दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PRM नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं गर्ल बुलीड बाय क्रूल डेविल, एपिसोड 56। तुम्हारी आंखों में अपना अक्स देखना चाहता हूँ। अब आगे डार्क रूम में सभी लड़कों को चेयर पर बांध ऊपर से एसिड गिर रहा था, जिससे लड़कों को बहुत दर्द हो रहा था। एलेक्स उनकी चीखें सुनकर बोला, तुम लोगों की वजह से मेरी जीनी ने कितने आंसू बहाए होंगे। तुम्हारे घटिया कमेंट पढ़कर वो बहुत रोई होगी। जीनी सिर्फ मेरी है, तुम तारांकन। मिनो ने सोचा, कैसे तुम जीनी को हाथ तक लगाओगे? उसकी बॉडी, उसकी आंखें, उसकी मासूमियत, उसका जंगलीपन सिर्फ मेरा है। शी इज माइन। डोंट यू इवन डेयर टू इमेजिन हर ब्यूटी इन ड्रीम्स। बस आधा घंटा उसके बाद तुम्हारी बॉडी इस एसिड की वजह से पिघल जाएगी। इतना कह वो शैतानी मुस्कान मुस्कुराकर वहां से निकल गया। बाहर निकल उसकी आंखों में पछतावे के साथ साथ बहुत ज्यादा गुस्सा था अपनी हरकत पर। एलेक्स सोचने लगा, जीनी की वीडियो वायरल करवाना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उन लड़कों के कमेंट पढ़कर जीनी को किसी और के साथ इमेजिन करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। फोन में आया जुनत का मैसेज, अंडस्को रूम को होश आ गया है, जल्दी आ जाओ मिलने। पढ़कर वो बहुत खुश हो गया और हॉस्पिटल निकल गया। हॉस्पिटल। चांद को एकटक देखते हुए विहान की आंखों से एक बूंद आंसू गिर गई। कितनी अजीब किस्मत है उसकी। वो लड़कियों से नफरत करता था। उसके करीब कोई लड़की गलती से भटकती तक नहीं थी। ब्लूबेरी की आंखें देखने से पहले विहान उसके साथ ऐसे पेश आ रहा था जैसे वो उसे बेड पर ही मार डालेगा। उसने बहुत बुरी तरह उस मासूम का आर पे किया था। आसमान में चमकती एक बिजली ने विहान को ब्लूबेरी की नीली आंखों से रूबरू करवाया और विहान उसी वक्त उस लड़की लिए सॉफ्ट हो गया था और धीरे धीरे उसके अंदर खुद की बॉडी मूव करने लगा था। एक हैवान कहलाने वाला इंसान एक ऐसी लड़की से प्यार कर बैठा जिसकी उसने शक्ल तक नहीं देखी, ना उसकी आवाज सुनी। हाँ, उसकी कराहटें, उसका चिल्लाना रोना जरूर सुना था। मगर उस काली रात में विहान खुद बहुत नशे में था। उसे ड्रग दिया था। विहान को सोच से बाहर लाते हुए जुनत ने कहा, भाई ताकाशी, उस ज्वेलरी शॉप के मालिक को गायब करवाने में पांडा का हाथ है। विहान ब्लूबेरी के बिना एक जिंदा लाश बन चुका था। उसकी आंखों में जो थोड़ी बहुत इंसानियत होती थी वो भी गायब हो चुकी थी। जुनत की बात सुनकर उसके भाव जरा भी नहीं बदलते, बस उसकी आंखें खून से भी ज्यादा लाल हो चुकी थी, जिनके अंदर अब पैंडा की मौत दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी ओर सारा को किसी सोच में गुम देखकर नरुत प्यार से बोला, कहाँ खो गई स्वीट कैंडी? सारा ने नामे गर्दन हिलाई और बोली, आप बताइए ना मिस्टर गुड बॉय, आपने हमें क्यों बुलाया? क्या आप हमसे दोस्ती करना चाहते हैं? हम तो पहले से दोस्त हैं। सारा ने पहली बार किसी के ऊपर भरोसा किया था। उसने नरुत को दोस्त बना लिया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इनोसेंट लगता था सारा को। नरुत सारा का हाथ थामकर बोला, कैंडी मेरी बात ध्यान से सुनना ओक। सारा ने हाँ में गर्दन हिलाई, जो देख नरुत ने कहा, मैं तुम्हारी इन झुकी हुई आंखों में हमेशा एक उदासी देखता हूँ कैंडी, जैसे कुछ छिपा रखा है तुमने इनके अंदर। मुझे नहीं पता तुम इतनी शांत क्यों रहती हो। मैं नहीं कह रहा तुम उछलने लगो, शांत मतलब मायूस रहती हो, जिसकी वजह मैं जानना चाहता हूँ, और वजह जानने के लिए मेरा कोई हक होना चाहिए तुम्हारे ऊपर। सारा उसकी बातें बहुत गौर से सुन रही थी। सारा की आंखें देख नरुत समझ गया वो कह रही है, कैसा हक मिस्टर गुड बॉय? नरुत ने आगे कहा, मैं तुम्हारे दर्द को बांटना चाहता हूँ कैंडी। मैं चाहता हूँ तुम मेरे कंधे पर सिर रखकर अपनी सारी बातें मेरे साथ बांटो। तुम्हारी उदासी का कारण मुझे बताओ। अपने दिल की अच्छी बुरी सभी बातें मुझसे कह दो। तुम्हारी पसंद नापसंद सबका ख्याल में रखना चाहता हूँ। तुम्हारे इस प्यारे और मासूम चेहरे की मुस्कान बनना चाहता हूँ कैंडी। सारा को ये सब बातें बहुत अजीब लग रही थी। कोई दोस्ती करने के लिए इतनी गहरी लाइनें तो नहीं बोलता। सारा का दिमाग किसी और चीज की तरफ इशारा कर रहा था, जैसे वो धीरे धीरे नरुत की बात समझ रही हो, मगर वो खुद को दिलासा दे रही थी। ये सब झूठ होगा, क्योंकि नरुत बहुत ज्यादा हैंडसम है। नरुत के पहनावे, उसकी इंपोर्टेड वॉच, महंगे कपड़े और लग्जरी कार देखकर सारा समझ गई थी, नरुत बहुत ज्यादा अमीर लड़का है। अमीर घरों के लड़कों को लड़कियां सिर्फ बेड पर अच्छी लगती है, उनके दिल में औरतों के लिए जरा भी रिस्पेक्ट नहीं होती है। सारा तो यही सब बातें जानती थी इन लोगों के बारे में। सारा को नरुत किसी दूसरे प्लेनेट से आया हुआ अजूबा दिख रहा था, जो सच में बहुत अलग है। इतना अमीर होने के बावजूद भी उसमें जरा भी ईगो नहीं था और उसकी बातें तो सारा को बहुत ज्यादा पसंद आती थी। सारा कुछ और सोचती तभी नरुत उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए बोला, कैंडी आई वांट टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन मी। सारा भी उसे बहुत गौर से देख रही थी। उसका दिल कह रहा था नरुत वो बात ना कहे जिसे सारा इमेजिन भी नहीं करना चाहती। वो प्यार जैसे वर्ड का इस्तेमाल ना करे जो इस दुनिया में एक से सी नहीं करता है। नरुत एक हाथ सारा के मुलायम गालों पर रखते हुए बोला, कैंडी मैं तुम्हारी आंखों में अपना अक्स देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मुस्कान बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जैसे कृष्ण जी ने मरने के बाद भी राधा रानी का नाम अपने नाम से अलग नहीं होने दिया।
आज भी लोग उनके नाम से पहले राधा रानी का नाम लेते हैं। राधा कृष्ण, वैसे ही मैं तुम्हारे नाम और आत्मसम्मान को अमर रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ लोग मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम ले। सारा की धड़कनें बढ़ गई और उसकी बॉडी कांपने लगी। नहीं, ये सब सही नहीं है। हम मिस्टर गुड बॉय के लायक नहीं है। प्लीज गुड बॉय, हम जैसा सोच रहे हैं वैसे मत बोलिए। नरुत सारा की आंखों में बेहद प्यार से देखते हुए गहरी आवाज में कहता है, कैंडी आई डोंट नो ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पर एक बात पक्की है, मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत ज्यादा प्यारी लगती है, जो मैंने बहुत कम बार देखी है। एंड इस स्माइल को हुबहू में और 3 लोगों के चेहरे पर देखना चाहता हूँ जो तुम्हारी परछाई होंगे। सारा खुद से बोली, परछाई? हमारी शैडो कहाँ है? और शैडो भी स्माइल करती है क्या? सारा को ऐसे बड़बड़ाता देख नरुत मुस्कुरा दिया और मन में बोला, हाय मेरी कैंडी, कितनी स्वीट हो तुम तो अभी बच्ची हो, मेरी बात कैसे समझोगी? तुम्हारी एज कम है, हमारी शादी के 2-3 साल मैं तुम्हें वो वाला प्यार नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारी नाजुक बॉडी मुझे झेल नहीं पाएगी। पहले एक बच्ची को संभालूंगा, फिर दूसरे बेबीज आएंगे। सारा उसके हाथों को हिलाते हुए बोली, कहाँ खो गए आप मिस्टर गुड बॉय? नरुत ने सोच से बाहर आते हुए कहा, तुम्हारी शैडो मतलब हमारे। वो आगे कुछ कह पाता तभी उसका फोन बजा। उसे सिर्फ इम्पोर्टेंट कॉल आते थे। उसने एक बार सारा को देखा जो बहुत सारे सवाल लिए उसे देख रही थी। नरुत ने फोन देखा जिस पर जुनत का कॉल आ रहा था। जुनत कभी बेवजह कॉल नहीं करता, जिस वजह से नरुत दिल पर पत्थर रखकर सारा से कहता है, कैंडी इट्स टू अर्जेंट, तुम यहाँ बैठो मैं अभी आया। वो सारा को जल्द से जल्द अपने दिल की बात बताना चाहता था। सारा का दिल घबरा रहा था। वो जल्दी से नरुत के दिल की बात जानना चाहती थी। अगर नरुत उससे प्यार करता है तो ये सब बहुत गलत है। सारा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, गुड बॉय प्लीज पहले आपकी बात पूरी करिए प्लीज। नरुत ने फोन देखा जो दोबारा बजने लगा था। नरुत ने सारा से कहा, प्लीज कैंडी समझो मेरी बात। सारा ने साइड टेबल पर फ्लावर बुके में पड़ा लेटर देखा। जरूर उस लेटर में कुछ होगा, इतना सोच वो नरुत से बोली, मिस्टर गुड बॉय हम वो लेटर पढ़ ले, आप बाद में आपकी बात बता देना। नरुत ने अचानक कहा, नहीं उसे मत पढ़ना। क्यों मिस्टर गुड बॉय? हम जरूर पढ़ेंगे। सारा की बात सुन नरुत बोला, जब मैं अपनी बात खत्म करूंगा तब तुम लेटर पढ़ लेना, उसके पहले पढ़ना मत। लेटर के अंदर तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। पर मिस्टर गुड बॉय हमें जानना है, इसलिए हम उसे अभी पढ़ना चाह। सारा को हल्के स्वर में डांट लगाते हुए नरुत ने कहा, मैंने मना किया ना कैंडी, नो मीन्स नो, अंडरस्टूड? सारा ने रुआसी शक्ल बनाकर हाँ में गर्दन हिलाए। ओ नो, मैंने कैंडी को डांट कैसे लगाए? मैं कैसे समझाऊं? उस लेटर में मेरे दिल की बहुत सारी बातें हैं। मैं चाहता हूं जब मैं कैंडी को प्रोपोज करूं उसके बाद कैंडी ये लेटर पढ़े। नरुत सारा को मना पाता तभी फिर से फोन बजा। नरुत कॉल रिसीव करके बाहर चला गया और यहां सारा को बेचैनी होने लगी। नरुत ने बहुत गहरी लाइन कही थी उससे, जो सिर्फ प्यार की तरफ इशारा कर रही थी। सारा को अजीब गुदगुदी हो रही थी। आज तक जितने भी लड़कों ने उसे प्रोपोज किया था सबके सब उसकी बॉडी के पीछे भागते थे, पर नरुत अलग था। उसका गुड बॉय सच में किसी एलियन से कम नहीं था, फिर भी बहुत स्वीट था। क्या मिस्टर गुड बॉय मुझसे पर अंडरस्को प्यार नहीं, ये नहीं हो सकता। सोचते हुए सारा ने अपने हाथों लेटर उठा लिया। अब लड़की है तो जो बात मना करेंगे वो करनी ही होती है, आफ्टर ऑल क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। बस जैसे जैसे सारा लेटर पढ़ने लगी उसकी आंखें बरसने लगी और वो रोते हुए खुद से बोली, प्यार जैसा बिना मतलब का वर्ड इस दुनिया में एक्सिस्ट ही नहीं करता है। सब रिश्ते मतलब के होते हैं। एक कायरव जी है, उन्हें हमारे जिस्म को नोचना पसंद है, और मिस्टर गुड बॉय ये भी उन्हीं की तरह निकले। उसकी आंखों में इतना दर्द था मानो उसका भरोसा उठ चुका था इस मतलबी दुनिया के ऊपर से। नरुत को उसने कितना अच्छा समझ रखा था और उसने क्या किया। सारा की आंखें बिना रुके बेहिसाब दर्द के साथ बरस रही थी। क्या देखा सारा ने उस लेटर में? क्या करेगा विहान पैंडर के साथ? अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 57 नरुत का गुस्सा सारा के ऊपर। अब आगे रिजॉर्ट गार्डन। एक लड़का सामने खड़ी लड़की को प्यार से फूल देने के बाद घुटनों के बल बैठकर हाथों में पकड़ा हुआ लेटर उस लड़की के हाथों में थमा देता है। लड़की बहुत शॉर्ट ड्रेस पहने हुई थी और लड़का उसे हवस के साथ देख रहा था। लड़की लेटर लेकर उस लड़के के बॉडीगार्ड की ओर देखती है। बॉडीगार्ड बोला, अंडरस्को मैम सर आपको दिल की बात बताना चाहते हैं जो उन्होंने इस लेटर में लिखी है, आप प्लीज पढ़ लीजिए। लड़के ने सुंदर लड़की की आंखों में देखा और हाथों से लेटर खोलने का इशारा किया, जिसका मतलब साफ था वो हैंडसम लड़का बोल नहीं सकता था। इतना अमीर है तो सर्जरी करा लेता। हाँ, सर्जरी तब कराता ना जब डॉक्टर हाँ कहते। उसके गले में बहुत ज्यादा गहरे जख्म थे जिसका कोई इलाज नहीं था। लड़की ने जैसे जैसे लेटर पढ़ा पहले उसकी आंखें नम हो गई, पर वो लड़का तो एक टक लड़की की टांगों के बीच घूर रहा था। लड़की ने बिना देरी किए अपने आंसू छिपाकर लेटर में मौजूद गिफ्ट खोला। लड़की ने गुस्से में उस लड़के को देखते हुए कहा, तुम ढूंढ लो अपने लिए कोई और। इतना कह वो वहां से निकलते हुए लेटर लड़के के मुंह पर फेंक कर चली गई और यहाँ सारा के स्केच हवा में उड़ने लगे। इससे पहले वो लड़का सारा के स्केच देख पाता बॉडीगार्ड ने उन्हें उठा लिया।
लड़के के हाथों के इशारे समझ बॉडीगार्ड और वो दोनों रिजॉर्ट में पहुंचकर लेटर एक्सचेंज कैसे हुआ ऐसी कंप्लेंट करने लगे। एक स्टाफ ने गलती से रिसेप्शन पर पड़े उन दोनों लेटर को अलग अलग गुलदस्ते में डालकर नरूद का लेटर इस गूंगे लड़के को दिया और गूंगे लड़के का लेटर लड़की के पास था। गूंगे लड़के के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। उसने 6 महीनों से इस लड़की का पीछा किया है। वो चाहता तो लड़की का आर पे कर सकता था, पर उसे लड़की की मर्जी के साथ करना था क्योंकि उसकी फैंटेसी थी। मैनेजर ने नरूद का लेटर लिया और समंदर की ओर बढ़ गया। नरूद के हाथों उसे मरना नहीं था। वही वो लड़की जिसने गूंगे लड़के के मुंह पर फूल मारे थे, अकेले में चिल्लाते हुए बोली, मैं तुझे मार डालूंगी मैक्स, मेरी बहन की एक एक चीख का बदला लूंगी। जी बिल्कुल, वो गूंगा लड़का बहुत बुरा है। उसने इस लड़की की छोटी बहन का आर पे किया था, जिसके बाद भी इस तारानकन मिने को चैन नहीं मिला, इसलिए उसने बियर की बोतल मासूम बच्ची के प्राइवेट ऑर्गान में डाल दी और उसे फोड़ दिया। दर्द ना सह पाने की वजह से उस बच्ची ने दम तोड़ दिया था शायद। लड़की के ऊपर से उठते हुए गूंगा लड़का, जो उस वक्त एक रोबदार आवाज का मालिक था, वो चलते हुए अचानक नीचे गिर गया, जिससे लड़के के गले में वही आधी टूटी हुई कांच की बोतल घुस गई और वो हमेशा के लिए गूंगा हो गया। ये लड़की अपनी बहन की बुरी हालत का बदला लेने आई थी। सारा की आंखों में इतना दर्द था मानो उसका भरोसा उठ चुका था इस मतलबी दुनिया के ऊपर से। नरुत को उसने कितना अच्छा समझ रखा था और उसने क्या किया। सारा की आंखें बिना रुके बेहिसाब दर्द के साथ बरस रही थी। सारा में और सब्र नहीं था, इसलिए वो कॉटेज के बाहर निकल नरुत को किसी से कॉल पर बात करता देख उसकी बातें सुनने लगी। क्या हुआ, अगर किसी की बातें सुनना बुरा होता है तो मिस्टर गुड बॉय भी बहुत बुरे हैं। सारा लेटर में पड़ी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहती थी, इसलिए नरुत से एक बार बात करके सब क्लियर करना चाहती थी। कॉटेज से बाहर निकल नरुत फोन कान पर लागते हुए बोला, व्हाट हैपेंड जूनी? जुनत अंडरस्कोर रूम को होश आ गया है भाई, इट्स अ ग्रेट न्यूज जूनी। तभी जुनत की आवाज आई, भाई कहाँ हो आप, कब से कॉल ट्राई कर रहा हूँ, कहाँ बिजी थे? नरुत जल्दबाजी में बोला, कैंडी के साथ, फिर खुद से बोला, ओ नो क्या बोल दिया मैंने? ओ तो जनाब वहाँ कैंडी के साथ लगे पड़े हैं। वैसे आपने अब तक किया या नहीं? जुनत टेढ़ा मुस्कुराकर बोला। क्या कह रहे हो, क्या किया या नहीं? नरुत ने पूछा। जुनत कहता है, अपनी कैंडी को लॉलीपॉप दिया या नहीं? उसकी डबल मीनिंग बातें सुनकर नरुत चिढ़ते हुए बोला, जूनी के बच्चे तुम्हारी तो बताओ ना, कहीं आप गा तो नहीं हो? हाँ टीयर्स ऑफ जॉय ओ योर पुअर कैंडी, बेचारी का क्या होगा, आप तो उसकी रात काली कर दोगे। जुनत की बात सुनकर नरुत गुस्से में बोला, मैं कैंडी को सब कुछ दूंगा समझा, और से भी करूंगा, वो भी पूरी रात। चल फोन रख। मुझे नहीं लगता वो लड़की आपके साथ कुछ करेगी। लड़कियों को सीधे लड़के पसंद नहीं आते, उसे कॉस्टली गिफ्ट दो, तब जाकर वो अपनी मर्जी से आपके साथ। शट अप, वो अपनी मर्जी से मेरे साथ सब कुछ करेगी। जब मैं उसे अपना बनाऊंगा उसकी पूरी मर्जी शामिल होगी। जस्ट वेट एंड वॉच। इतना कहकर नरुत ने गुस्से में कॉल रख दिया और वहां जुनत खिलखिलाकर हंसने लगा, अंडरस्को भाई तो मजाक भी नहीं समझते। जब मैं उसे अपना बनाऊंगा उसकी पूरी मर्जी शामिल होगी। बस ये बात सुनकर सारा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या एक अनजान इंसान पर भरोसा करके सारा ने गलती कर दी? क्या उसका मिस्टर गुड बॉय बस उसके साथ सोना चाहता था? क्या वो सारी बातें, सभी इमोशनल लाइंस का नाटक सारा का भरोसा जीतने के लिए था? क्या ये सब सिर्फ सारा की मर्जी से करने के लिए था? क्या गुड बॉय उसका ट्रस्ट जीतने के बाद वो लेटर उसे देने वाला था जिसमें लिखी बातें पढ़कर सारा का भरोसा टूट गया था? सारा ने बेदर्दी से आंसू पोंछकर कहा, हम भी देखते हैं आप कब तक अच्छे बनने का नाटक करते हैं। नरुत को अपनी ओर आता देख सारा अंदर पहुंच बेड पर बैठ गई और उस लेटर में लिखी बातें याद करने लगी जिसमें लिखा था, अंडरस्को डार्लिंग आई जस्ट वांट टू गिव यू एवरीथिंग ऑफ माइन, आई नो यू लव टू प्ले विद माई डिक and I want to eat your kitty. These are 15 million wons, and those are packets of safety. Do you like it baby? They are large sized. मैं तुम्हें अपनी सारी चीजें देना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम्हें मेरे बॉडी के साथ खेलना पसंद आएगा और मैं भी तुम्हारी किटी को टेस्ट करूंगा। ये 15 मिलियन वॉन है और ये सेफ्टी के पैकेट। क्या तुम्हें पसंद आए बेबी? लार्ज साइज है। लेटर के अंदर बहुत सारे सेफ्टी पैकेट और पैसों का चेक था। नरुत उसके बारे में इतनी घटिया सोच रखता था, और सेफ्टी देखकर तो सारा के आंसू नहीं रुक रहे थे। गुड बॉय पहले हमें अपनी अच्छी बातों में फंसाना चाहते थे, हमारे साथ सब कुछ करने के बाद वो घटिया सा पैसों का चेक और फिर सेफ्टी देना चाहते थे। मतलब अपनी असलियत दिखाने के बाद दोबारा हमारे साथ सोना चाहते थे। छी, हम भी देखते हैं आज आप किस हद तक गिरेंगे मिस्टर एविल बॉय। सारा इस वक्त इतनी टूट चुकी थी, उसे इतना भी ध्यान नहीं रहता। नरुत को उसके साथ सब कुछ करना होता तो वो पहले ही कर चुका होता। सारा ने इस बारे में भी सोचा था, पर नरुत को उसके साथ सब सारा की मर्जी के साथ करना था, और देखो आज उसकी मीठी मीठी बातों में सारा फंस भी चुकी थी। सारा यहाँ से भागकर कहाँ जाएगी? नरुत एक ना एक दिन उसके साथ जबरदस्ती करके रहेगा, है तो अमीर बाप की औलाद, इसलिए सारा उसका सामना करना चाहती थी। नरुत अंदर आते हुए सारा की आंखों में आंसू देखकर खुद से बोला, है भगवान, लगता है आपने इस बच्ची को दुनिया भर के आंसू देकर भेज दिया है। इसके आंसू देख मेरे दिल में दर्द होता है।
मैं शादी के बाद मेरी कैंडी की आंखों पर पट्टी बांध दूंगा जिससे इसके आंसू ना देख पाओ, बिल्कुल वैसे जैसे गांधारी आंटी ने बांधी थी महाभारत में। तो क्या हुआ, आंखों पर पट्टी रहेगी तो मेरी कैंडी एक चीज को हाथ नहीं लगाएगी, कोई काम नहीं करेगी। इनफैक्ट मैं उसके कदम भी जमीन को छूने नहीं दूंगा। कैंडी आंसू ना निकले इसलिए शादी के 4 सालों बाद बच्चा प्लान कर रहा हूं और इन मोहतरमा को रोने से फुर्सत नहीं है। सारा के पास पहुंच नरुत ने कहा, सॉरी कैंडी, अर्जेंट कॉल था। मैंने कहाँ तक बात बताई थी। सारा बेड से खड़े होकर एक टक नरुत के हैंडसम फेस को देख रही थी। सारा धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर बिना किसी भाव के बोली, परछाई, मेरी जैसी 3 परछाई की बात कर रहे थे आप? हाँ कैंडी, तुम जानती हो वो 3 परछाई कौन होगी? नरुत ने पूछा। सारा को नामे गर्दन हिलाते देख उसने दीवानगी से कहा, वो 3 हमारे बच्चे होंगे कैंडी, उनकी स्माइल तुम्हारी जैसी प्योर और क्यूट होगी। कैंडी, आई वांट टू टेल यू दैट आई लो यू लव मी सो मच मिस्टर गुड बॉय। सारा बिना किसी भाव के बोली। नरुत ने उसे हैरानी में देखा और बोला, यस कैंडी, आई लव यू सो मच बेबी। कहते हुए वो नीचे घुटनों के बल बैठकर सारा का हाथ थामकर बोला, क्या तुम मेरी क्वीन बनना चाहोगी कैंडी? प्लीज मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो बेबी, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। आई लव यू सो मच। सारा आंखों में दर्द लिए उसके होंठों पर फिंगर रखकर बोली, आपका प्यार एक्सेप्ट कर लूं मिस्टर गुड बॉय? नरुत ने हाँ में गर्दन हिला दी। क्या सच में उसकी कैंडी उसके प्यार को एक्सेप्ट करने वाली थी? नरुत को आज लग रहा था उसकी दुनिया पूरी हो चुकी थी, वो अब मर भी जाए तो कोई गम नहीं। नरुत सारा की आंखों में देख मन में बोला, अब तो तुम मान गई मेरी कैंडी, बस अब हम शादी कर लेंगे, फिर दोनों शादी के 4-5 साल बाद वो वाला प्यार करेंगे। सारा ने उसे खड़े करते हुए कहा, ओक मिस्टर गुड बॉय, चलिए प्यार करते हैं। नरुत उसकी बात समझ नहीं पाता, आखिर उसकी कैंडी कहना क्या चाहती थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। नरुत सारा की आंखों में कुछ अजीब देखता है मगर उसे समझ नहीं आता ये क्या है। मिस्टर गुड बॉय पास आइए। सारा की बात सुनकर नरुत किसी मैग्नेट की तरह सारा की ओर खिंचा चला गया। दोनों बहुत करीब खड़े थे। नरुत एक टक सारा को देखे जा रहा था। वही सारा एक ऐसे दर्द से गुजर रही थी जिसकी जिम्मेदार सिर्फ वही थी। उसने नरुत के ऊपर भरोसा किया। सारा को भी बस नरुत का ये अच्छाई वाला नाटक खत्म करवाना था। सारा ने एक जहर का घूंट घुटते हुए कहा, डू यू वांट टू मेक सम लव मिस्टर गुड बॉय? नरुत को उसकी बात समझ नहीं आता तभी सारा ने अचानक साड़ी का पल्लू अपने सीने से हटा दिया और बोली, कर लीजिए अपनी चाहते पूरी। सारा की हरकत देख और बातें सुन नरुत की आंखें गुस्से में लाल हो गई। क्या इस लड़की को प्यार का मतलब यही सब लगता है? सारा के ब्लाउज से झांकती उसकी हल्की क्लीवेज देख नरुत चिल्लाया, ये कैसी हरकत है कैंडी? नरुत सारा का पल्लू वापस उसके सीने के ऊपर डालते हुए बोला। सारा ने उसे खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, क्या हुआ मिस्टर गुड बॉय, आपको प्यार नहीं करना? कम ऑन आइए। सारा की बात सुनकर नरुत को इतना गुस्सा आता है पूछो मत। नरुत को परेशान होता देख सारा को लगा नरुत का प्लान बर्बाद हो गया इसलिए परेशान है। जिस इंसान पर उसने इतना भरोसा किया उसने सारा को एक खिलौना समझा, उसे एक प्रोस्टिट्यूट से कंपेयर किया पैसे देकर। सारा उसे देखते हुए दोबारा आंचल नीचे गिराकर बोली, अब आपको प्यार नहीं करना मिस्टर गुड बॉय, आइए ना देखिए मैं आपके लिए रेडी हूँ, चलिए बेड पर, कहकर उसने नरुत को बेड पर बिठा दिया। नरुत उसे हैरानी में देख रहा था। क्या उसकी कैंडी को ये सब पसंद था? क्या वो प्यार का मतलब नहीं जानती? उसके लिए प्यार मतलब वो सब है? तभी सारा ने कहा, गुड बॉय 15 मिलियन कीमत सही रहेगी मेरी, वैसे मुझे किसी प्रोस्टिट्यूट से कम नहीं समझते ना। चटाक आवाज के साथ सारा बिस्तर पर औंधे मुंह गिर गई। सारा के मुंह से प्रोस्टिट्यूट वर्ड सुनकर नरुत को इतना गुस्सा आ गया उसने बेड से खड़े होकर सारा को उल्टे हाथों से जोरदार थप्पड़ मारा और उसके बालों को मुट्ठी में भींचकर चिल्लाया, इतना तड़प रही हो तुम, अगर तुम्हें इसकी इतनी ही जरूरत है तो तुम्हारी आग बुझानी पड़ेगी, कहकर वो सारा के साथ जबरदस्ती करने लगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 58 तड़प सारा के साथ मिसबिहेव। अब आगे। हॉस्पिटल विहान और जुनत रूम से बात कम कर रहे थे और उन्हें डांट ज्यादा लगा रहे थे। मतलब उनके सभी चेले आज गुरु की बैंड बजाने पर तुले हुए थे। वाह कमाल है। रूम का चेहरा मुरझाया हुआ था जैसे जीने की कोई उम्मीद नहीं थी उसे। रूम की आंखों में बहुत ज्यादा दर्द था और आज वही गम विहान की आंखों में था। विहान को उदास देखकर रूम ने पूछा, विन क्या हुआ, तुम इतने अपसेट क्यों हो? विहान कुछ नहीं कहता खिड़की से चांद को देखते हुए सिगरेट के कश भरने लगा। विहान को जवाब ना देता देख रूम समझ गया विहान उससे नाराज है। जुनत से रहा नहीं जाता वो गुस्से में बोल पड़ा, ये सब उस पैंडा की वजह से है, उसने भाई की ब्लूबेरी की डिटेल्स जिसके पास थी उस जेपनेज आदमी को गायब करवा दिया, बट बाद में पता चला भाई की ब्लूबेरी मर चुकी है। रूम ने परेशान होते हुए कहा, क्या पैंडा तुम्हारे कामों में भी टांग अड़ा रहा है? मिस्टर पार्क के तक तो ठीक था। आप कुछ जानते हो चाचू उसके बारे में? जुनत बोला क्यूरियस होते हुए। रूम ने एक गहरी सांस छोड़कर कहा, हाँ, पैंडा दृश्य राजावत से कनेक्टेड है।
जुनत ने परेशान होकर कहा, ये दृश्य राजावत वो मिलिट्री ऑफिसर तो नहीं जिसकी मौत हो चुकी थी। रूम ने हाँ में गर्दन हिला दी और यहाँ जुनत ने सवाल दाग दिया, रूम आप उनको कैसे जानते हो, बताओ ना। रूम ने आंखें मिचली और एक आंसू की बूंद उसकी आंख से गिर गई। विहान भी रूम को संजीदगी से देख रहा था। रूम ने रुआसी आवाज में कहा, वो मेरी अयुमी का फियांसी था। अब ये बात सुनकर तो विहान और जुनत के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मतलब उनकी अयुमी दीदी पहले से ही किसी और की अमानत थी और ये तीनों आशिक आवारा उनके पीछे पड़े हुए थे। मतलब तीनों को इलीगल प्रॉपर्टी पर बिल्डिंग बनानी थी, जो रूम ने बना दी अयुमी के साथ जबरदस्ती शादी करके। क्या कहा आपने? अयुमी दीदी का फियांसी था और उसके बावजूद आपने उनके साथ जबरदस्ती सब कुछ? कहते हुए जुनत रुक गया और रूम को सॉरी कहकर रूम से निकल गया। जुनत सच में अयुमी को बहन मानता था। उसके हिसाब से अयुमी का गुनहगार वो खुद भी है। रूम का पता नहीं लग रहा था। उन्होंने बहुत एफर्ट किए पर रूम ने एक बार कह दिया मैं और अयुमी हनीमून पर है, तब से उन्होंने उस बारे में ज्यादा सोचा नहीं। जुनत जब भी रूम से कहता था उसे अयुमी से बात करनी है, रूम उसकी बात टाल देता था और जुनत अपने रूम पर बहुत भरोसा करता था। विहान और रूम कुछ पल एक दूसरे को देखते हैं, तभी विहान अचानक भागते हुए रूम के गले लगकर रुआसी आवाज में बोला, क्यों रूम, क्यों हमने अपने प्यार को खुद के हाथों से बर्बाद कर दिया? रूम ने कुछ नहीं कहा और विहान के गले लगकर रोता रहा। हॉस्पिटल में तो तहलका मच गया था। विहान, एलेक्स, जुनत, नरूद, रूम और रावीन सभी बहुत हैंडसम है। बस उन्हें एक बार देखने के लिए लड़कियां एक टक एग्जिट गेट के पास खड़ी थी, मगर उनकी बुरी किस्मत इन डेविल्स में से जो भी अंदर आता सबको लगभग 50 बॉडीगार्ड कवर करके रहते थे। विहान और रूम को हग में ज्वाइन करते हुए एलेक्स भी रोने लगा। आज तो अजूबा देखने को मिल रहा था सबको। एलेक्स जैसा मनमौजी लड़का भी रो सकता है। पता चलते ही रूम और विहान की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। दोनों एलेक्स की बात सुनते हैं और जुनत की बात मानने के लिए उसे डांट भी लगाते हैं। एलेक्स विहान से बड़ा है, इसलिए लगे हाथ विहान भी हाथ साफ कर लेता है। ऑफ कोर्स एलेक्स को डांटने का इतना अच्छा मौका वो कैसे छोड़ सकता था। भले है अब उसकी ब्लूबेरी इस दुनिया में नहीं थी, पर वो रूम के जैसा कदम कभी उठाना नहीं चाहता था। उसे अपने भाइयों के साथ उनका ख्याल रखते हुए जिंदगी बितानी थी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर हान विहान के पापा सिम्मी जी से बात करते हुए बोले, सिम्मी प्रिंसेस, और तुम कब आओगी पाक पैलेस? सिम्मी जी उनकी शादी के बाद से रूम नाम को मिस्टर हान के मुंह से सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, मगर कोई और भी हो सकता है। दुनिया में रूम नाम के बहुत लोग होते ही सोचकर वो रिलैक्स हो गई। मिस्टर हा अंडरस्को बोलो सिम्मी। मिस्टर हा की बात सुनकर सिम्मी जो बोली, सारू आइलैंड गई है, उसके आते ही बात करोगी, मगर डर है कहीं मेरी बच्ची हट हो गई तो। उसने बहुत कुछ सहा है, मैं उसे और तकलीफ नहीं देना चाहती। सिम्मी तुम टेंशन मत लो हनी, सब ठीक हो जाएगा। पाक पैलेस में उसका मन अपने भाइयों के साथ लग जाएगा। सभी बहुत रूड है पर सारा का ख्याल अच्छे से रखेंगे। भाई मत बोलो अंकल, क्या पता वो सब आपको ऊपर पहुंचा दे स्मर्क। सिम्मी जी ने कहा अंडरस्को सारा आइलैंड से वापस आ जाए, फिर हम तुरंत शिफ्ट हो जाएंगे। सारा के मुंह से अंडरस्को वर्ड सुनकर नरुत को इतना गुस्सा आ गया कि उसने बेड से खड़े होकर सारा को उल्टे हाथों से जोरदार थप्पड़ मारा और उसके बालों को मुट्ठी में भींचकर चिल्लाया, इतना तड़प रही हो तुम वो सब करने के लिए? अगर तुम्हें इसकी इतनी ही जरूरत है तो तुम्हारी आग बुझानी पड़ेगी। इतना कह उसने सारा की बाजुओं को बहुत बेरहमी से पकड़ लिया और उसे सीधा लिटा दिया। नरूद का थप्पड़ बहुत जोरदार था, जिस वजह से सारा के होंठों के किनारों से खून रिसने लगा था। वहीं नरूद को सारा की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ चुका था। उसकी आंखें तक नम हो चुकी थी। उसने अपनी कैंडी को पहली बार थप्पड़ मारा था और इसकी वजह सारा का खुद को एसएलटी कहना था। जिस लड़की से वो दिलो जान से प्यार करने लगा था, जिसके लिए वो पूरी दुनिया से लड़ जाना चाहता था, जिसकी उदासी देख उस जैसे शैतान का दिल दुखी होता था, जिस लड़की का उसने नाम तक नहीं पूछा क्योंकि वो सारा की मासूमियत, उसकी सादगी और अच्छाई से प्यार करता था, इस लड़की के लिए उसने अपनी बॉडी की जरूरत को दबा दिया था। नरुत ने ठान लिया था सारा के साथ शादी के 4_5 साल बाद वो बच्चा करेगा, मगर इस प्रोसेस में भी सारा को ज्यादा तकलीफ ना हो तभी उसे बच्चा देगा, क्योंकि सारा का दर्द उससे देखा नहीं जाता था। नरुत को एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि सारा से प्यार करना उसकी भूल है, क्योंकि सारा कैसी भी हो उसका प्यार है। सारा करती रहे पैसों से प्यार, नरुत हमेशा उसका बनकर रहेगा, उसी से प्यार करेगा। पर कैंडी का क्या? मेरी कैंडी मेरे प्यार को सिर्फ जरूरत के लिए पाना चाहती थी। क्या कैंडी को से की इतनी जरूरत है? क्या कैंडी के लिए प्यार का मतलब सिर्फ यही सब है? क्या कैंडी मेरे प्यार की कीमत मान रही है? नरूद सारा को देखते हुए मन में बोला, तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया है कैंडी, पर अब नहीं, तुम्हें जो चाहिए वो देना मेरा हक है क्योंकि मैं तुम्हारा हूँ। सारा अपनी बुझी हुई आंखों से नरूद को देख रही थी। आपने हमारे विश्वास को तोड़ा है मिस्टर गुड बॉय। गलती कर दी हमने एक ऐसे शख्स पर भरोसा करके जो हमारी बॉडी चाहता है। आखिरकार आपने अपना असली रंग दिखा ही दिया मिस्टर। दोनों की आंखें टकराए। उनके प्यारे से रिश्ते की शुरुआत होने से पहले बहुत दूरियां आ चुकी थी। दोनों की आंखों में बेहिसाब दर्द था। सारा की आंखों में भरोसा टूटने का दर्द था और नरूद की आंखों में अपने प्यार की कीमत लगता देखने का दर्द था। नरूद शर्ट उतार चुका था।
उसकी बॉडी देखकर सारा को कायरव की याद आ गई और वो सहम गई। नरूत सारा के ऊपर लेटकर उसके बालों को मुट्ठी में भींचकर चिल्लाया, तुम सच में जैसी दिखती हो वैसी नहीं हो कैंडी। खुद को वैसे नामों से बुलाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? बहुत आग बढ़ गई है तुम्हारे इस बॉडी की जो तुम इसकी कीमत लगा रही हो। सारा को लग रहा था नरूत अभी भी अच्छाई का नाटक कर रहा है। उसकी आंखें 1 मिनट के लिए भी बरसना बंद नहीं हुई थी। दोनों के चेहरे बहुत करीब थे जिससे दोनों की गहरी सांसें आपस में टकरा रही थी। सारा एक टक नरूत की आंखों में देखते हुए दर्द सहते हुए धीमी आवाज में बोली, क्यों मिस्टर गुड बॉय इतना नाटक क्यों? देखिए मैं आपके सामने हूं, टूट पड़िए। आप तो मुझे पैसे देंगे ना, तो मैं आपका पूरा साथ दूंगी। आइए मुझ। बस अब नरूत का सब्र जवाब दे गया। पैसे पैसे? क्या मैंने कैंडी को पहचानने में गलती कर दी? इतना सोच नरूत सारा को बालों से पकड़ बेड से खड़ा करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए डाक आवाज में बोला, चलो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाए। पूरी रात मुझे झेल लोगी कैंडी? हम नाइस जोक। मैं कितना बड़ा हूं देखना चाहोगी? नरूत की बात सुनकर सारा की बॉडी में डर की एक सिरहन दौड़ गई। नहीं, नरूत ने अगर कायरव के जैसा सलूक किया तो सारा जीते जी मर जाएगी। सारा अब तक अपने सेंसेस में वापस आ चुकी थी। वो नरूत को धक्का देते हुए बोली, छोड़िए हमें, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, आप बहुत बुरे हैं, आह जाने। नरूत सारा के बाल को वापस मुट्ठी में जकड़ते हुए चिल्लाया, ओ लगता है तुम्हें मेरी अमीरी पर डाउट है, इसलिए मुझसे दूर जाना चाहती हो ना? बेबी मैं इतना रिच हूं कि तुम्हारी सारी जरूरतें जिंदगी भर बिना कोई काम करे पूरी कर दूंगा। डू यू नीड मनी वेरी बैडली हम? कहकर उसने सारा की साड़ी की प्लेट्स निकालना स्टार्ट कर दिया जिससे उसके सख्त हाथों से सारा के पेट को छू लिया। आह आप क्या कर रहे हैं एविल बॉय, छोड़ो हमें, छूना मत। सारा की बात सुनकर नरूत को बहुत गुस्सा आ गया। मैं इसे ना टच करूं? क्या कैंडी को पैसे कम पड़ गए हैं? सारा ने पहले उसके प्यार को पैसों से कंपेयर किया, प्यार के बदले से डिग्री मांगा, पैसे मांगे और अब उसे छोड़कर जाने की बात कर रही थी। सारा कुछ और बोल पाती तभी नरूत ने एक झटके में साड़ी को उसके बदन से अलग कर दिया और सारा ने झटके से अपने सीने को हाथों से ढक लिया। नरूत ने उसे नम आंखों से देखते हुए गुस्से में कहा, तुम्हें लग रहा है मेरे पास पैसों की कमी है इसलिए तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो ना? ठीक है। नरूत अपनी बात कहते हुए सारा के करीब बढ़ रहा था। नरूत का गुस्से में पागल हैंडसम चेहरा देख सारा डरते हुए पीछे हटने लगी। नरूत भी उसकी ओर बढ़ते हुए बेल्ट खोल देता है और पेंट के बटन खोलने लगा। सारा पीछे हटते हुए बेड से टकरा गई पर खुद को संभालते हुए सारा ने डरते हुए नरूत से कहा, क्या करना चाहते हैं आप एविल बॉय? तुम्हें पैसों और उस चीज की बहुत जरूरत है ना? वही दे रहा हूं, नरूत ने दांत पिसते हुए कहा। सारा के जख्म दोबारा हरे हो गए और वो चिल्लाई, बहुत जरूरत है पर आपसे नहीं चाहिए, आह छोड़ो, दर्द हो रहा है। नरूत ने सारा के बोलों को खींचने के बाद उसके दोनों कंधों को पकड़ा और बेरहमी से बेड पर पटक दिया और उसके ऊपर लेटकर बोला, तुम्हें पैसों और से की इतनी जरूरत है ना? फाइन, आज रात सब मिलेगा तुम्हें। तभी उसने कुछ ऐसा किया जिससे सारा की सांसें थम गई और वो बेहिसाब रोने लगी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 59 पैसों से खरीदना। अब आगे नरूत के पटकने से सारा की कमर में चोट लग गई। आह मम्मा, आहम छोड़ो मुझे। सारा अपने सीने को धकते हुए रो रही थी। सारा की हरकतें बातें सुनकर नरूत गुस्से में कुछ ऐसा करता है जिससे सारा की सांसें थम जाती है। सारा को गुस्से में घूरते हुए नरूत ने वॉलेट से बहुत सारे पैसे सारा के मुंह पर फेंक दिए और कहा, लो जितने चाहिए ले लो, मेरी यूएसए और थाईलैंड की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर कर दूंगा, वेट और चाहिए क्या? यहां सारा का दिल टूटता हुआ सा महसूस हुआ। वो अपनी कीमत लगता देख फफक कर रो पड़ी। नरूत सारा के ऊपर झुककर क्रेडिट कार्ड उसके मुंह पर फेंकते हुए बोला, लो जितने चाहिए उतने ले लो। नरूत की आंखें बहुत ज्यादा दर्द से बरस रही थी। अपनी कैंडी की कीमत लगाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। बस यहाँ नरूत ने सारा का आत्मसम्मान को बहुत बड़ा घाव दिया। सारा एक और मुंह करके अपनी कीमत लगता देख फुट फुट के रो रही थी। उसके रोने में इतना दर्द था, अगर कोई देख ले तो उसका दर्द देख रो पड़े। नरूत ने अनजाने में ही सही मगर बहुत बड़ा जख्म दिया था उसे। नरूत सारा के मुंह पर प्लैटिनम कार्ड फेंक रोते हुए बोला, इसकी का कोई लिमिट्स ही नहीं है कैंडी, तुम जिंदगी भर इन पैसों से ऐश करना और मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा। दोनों की आंखें टकराई। सारा की आंसुओं से सनी काली आंखों में खालीपन देख नरूत को बेचैनी होने लगी। सारा के साथ इतनी बुरी हरकत करने के बाद नरूत की हिम्मत नहीं होती उसकी आंखों में देखने की। उसने बिना देरी किए सारा के गले में मुंह धंसा दिया और उसकी नेक को बहुत बेरहमी से काटने लगा। नरूत की आंखें बरस रही थी। ना चाहते हुए उसने अपनी कैंडी के बदन, उसकी इज्जत की कीमत लगाई थी। इस बात से जितना सारा हट हुई थी नरूत भी हट हुआ था। वही सारा बहुत रो रही थी। पहले नरूत ने उसे 15 मिलियन वॉन देकर बुरा महसूस कराया और अब ये सब पैसे देकर उसकी इंसल्ट कर रहा था। सारा को सच में लग रहा था उसकी वैल्यू किसी प्रो_स्टिट्यूट से कम नहीं है। सारा को आज सब खत्म होता सा महसूस हुआ। जिस इंसान ने उसके दिल में जगह बनाई, उसने सारा को बुरी औरतों से कंपेयर किया। नरूत के होंठों को अपनी क्लीवेज पर महसूस करके सारा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया।
उसकी आंखों के सामने बार बार वही सीन घूम रहा था जब नरुत ने पैसे और चेक उसके मुंह पर मारे थे। सारा जैसी मासूम लड़की जो किसी से बात करने से भी डरती थी, उस रात के बाद उसने आज तक किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया था, सिर्फ गुड बॉय पर किया था। और इसी लड़के ने आज उसके बॉडी की कीमत लगाई, पैसे उसके मुंह पर मारे, जिससे सारा को उसकी असली जगह पता चल गई थी। इतने पैसे भी इसलिए दिए क्योंकि इन्हें लगता होगा हम प्योर है, पर हमारी मासूमियत तो उस रात ही तबाह हो चुकी थी। इतना मन में सोच सारा की आंखें वापस बहने लगी। नरूत का भार सारा के ऊपर था, जिस वजह से दोनों की बॉडी काफी क्लोज थी। नरूत की पूरी बॉडी सारा के ऊपर थी। सारा के क्लीवेज को चूमते हुए नरूत को अपनी करतूत याद आ गई। मैंने कैंडी को पैसे ऑफर किए, उसके मुंह पर पैसे फेंके, नहीं मैं इतना बुरा नहीं हो सकता। इतना सोच उसकी आंखों से एक बूंद आंसू सारा की क्लीवेज पर गिर गई। सारा ने बेजान आवाज में कहा, सरावी डजंट डिजर्व योर टच मिस्टर गुड बॉय, प्लीज टेक दोज मनी बैक। अ स्लॉट लाइक मी डोंट हैव राइट टू स्लीप विद अ रिच एंड हैंडसम मैन लाइक यू। चटाक। सारा इसके आगे कुछ कह पाती तब तक नरूत ने उसे इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि सारा का सर चकराने लगा था। वो रोते हुए अपना सर ऊपर करके नरूत को देखती है, जो गुस्से में अपने बाल खींचते हुए चिल्ला रहा था। इतना ज्यादा शौक है तुम्हें वो सब करने का कि तुम खुद को उन घटिया नामों से नवाज रही हो। सारा ने कुछ नहीं कहा, वो इस थप्पड़ से बहुत दर्द में थी। उसका प्यारा सा चेहरा थप्पड़ के निशानों से ढक चुका था। आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। होंठों के किनारों पर खून लगा था। बेड पर पड़े पैसे देख सारा को बहुत बुरा लगा। पैसों को देख वो सुध-बुध गवा बैठी। नहीं हाँ अंडस्को, हम वैसे नहीं है ना, अंडस्को नहीं है। सारा पैसे दूर हटाने के लिए उठाती है, जो देख नरुत को लगता है सारा को अभी भी पैसों की पड़ी है। उसने बिना देरी किए सारा के हाथों से पैसों को फेंक दिया और उसके ऊपर पूरी तरह लेट गया, जिससे दोनों के बदन बहुत करीब आ चुके थे। सारा के जबड़े को मुट्ठी में भींचकर नरुत ने रोते हुए कहा, सच में कैंडी मुझे पता नहीं था तुम्हें मेरे प्यार से ज्यादा पैसों में इंटरेस्ट है। यू नो व्हाट, मैं इस दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी हूँ जो तुम्हारी शक्ल के पीछे छिपा हुआ बुरा चेहरा नहीं देख पाया। तुम्हें से चाहिए ना, फाइन में दूंगा तुम्हें। इतना कह नरूत सारा के पूरे चेहरे को चूमने लगा। सारा का फोरहेड, दोनों गाल, नोज और चीन पर किस करने के बाद उसने सारा के होंठों के अगेंस्ट बड़बड़ाते हुए रुआसी आवाज में कहा, मेरे पापा जिन्हें मैं अपना पापा नहीं मानता कैंडी, अब समझ आया क्या फील करते होंगे जब मेरी माँ पैसों के लिए उन्हें ठुकरा दिया करती थी। सारा को तो कुछ सुनाई ही नहीं देता। नरुत उसके साथ अब जो करेगा सारा उसके लिए तैयार नहीं थी। वो किसी जिंदा लाश की तरह नरुत के नीचे पड़ी थी। उसकी आंखों के सामने बार बार पैसे फेंकने वाला सीन घूम रहा था। नरुत की सांसों को अपने होंठों पर महसूस करके सारा ने चेहरा घुमा लिया और यहाँ नरुत के दिल में एक टीज उठी। उसके होंठ जो सारा की गुलाबी पंखुड़ियों को जकड़ने वाले थे, सारा के मुंह फेरने से सारा के गालों से टकरा गए और दर्द से मुस्कुरा दिए। उसकी आंख से एक बूंद आंसू सारा के गालों पर गिर गई, जिसे महसूस करके सारा ने अपनी आंखें मिच ली और उसकी आंखें भी बरस पड़ी। सारा नरुत के आंसुओं पर भरोसा कर लेती, उसके प्यार के ऊपर भरोसा कर लेती, लेटर में लिखी बातें नजरअंदाज कर देती, पर सारा कुछ सोचने की कंडीशन में नहीं थी। नरुत का पैसे फेंकना याद करके सारा हजार मौत मर रही थी। कोई कुछ नहीं कह रहा था। दोनों के दिल में बहुत दर्द था। ऊपर आसमान खुला था और नीचे दो अजनबी जो आज एक नए रिश्ते में बंधने वाले थे, दोस्ती या फिर प्यार के। उन दोनों के जज्बात उलझ से गए थे। जहां नरुत सारा की खुशी के लिए उसे बाहों में भर रहा था और सारा अपनी असली जगह पता चलने से सदमे में थी। नरुत ने खुद को समझाया उसे अपनी कैंडी को खुश करना होगा, इसलिए उसने बिना देरी किए सारा को एक तरफ मोड़ दिया और पीछे से बाहों भरकर उसकी गुलाबी पीठ को चूमने और काटने लगा। एक मिनट भी ऐसा नहीं था जब उसकी आंखें बरसी ना हो। उसकी मस्कुलर बॉडी सारा की बॉडी से टच हो रही थी। नरुत जैसे जैसे सारा के बदन को चूम रहा था, उसकी आंसुओं की बूंदें सारा के बदन पर गहनों की तरह सज रही थी। नरुत के होंठों को महसूस करके सारा ने आंखें मीच ली। आगे हाथ बढ़ाते हुए नरुत ने सारा के पेटीकोट की डोर खोल दी, जो करते वक्त उसके हाथ सारा की कमर को छू गए, मगर सारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो रोते हुए एक टक नीचे पड़े पैसों को देख रही थी, जैसे वो अपने सारे सेंस गवा चुकी थी। नरुत उसे ने हाथ बढ़ाते हुए सारा की कमर को मसल दिया, पर सारा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। सारा को पैसों की ओर देखता पाकर नरुत की आंख से एक बूंद आंसू गिर गई और उसने नामे गर्दन हिलाते हुए सारा के गले को चूमते हुए ब्लाउज की डोरी खोल दी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 60 सारा's ब्रूटल पास्ट, नरूट्स गिल्ट। अब आगे सारा को पैसों की ओर देखता पाकर नरुत की आंख से एक बूंद आंसू गिर गई और उसने नामे गर्दन हिलाते हुए सारा के गले को चूमते हुए ब्लाउज की डोरी खोल दी, जिससे सारा होश में आ गई और नरुत को देखने लगी। सारा की आंखों में देखते हुए नरुत बोला, मेरे प्यार को तुमने पैसों और अपनी जरूरत से कंपेयर किया कैंडी। क्या सच में ट्रू लव दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, या मैं ही पागल हूं जो तुमसे सच्चा प्यार मांग रहा हूं? सारा असमंजस में पड़ गई। नरुत की आंखों में सच्चाई थी। सारा सोचने पर मजबूर हो गई, किस पर भरोसा किया जाए, नरुत के आंसुओं पर या उस लेटर पर, या उसकी बातों पर।
सारा ने दिल की बात सुनी और नरुत की बात पर थोड़ा भरोसा करने की सोची। पहले सोचती तो, पर तब सारा कुछ सोचने की कंडीशन में नहीं थी। तुम जैसी भी हो मेरी कैंडी, आई लव यू सो मच एंड वाई अंडरस्कोर यू नो वट। पूरी जिंदगी तुम मुझे अपनी जरूरत का सामान बनाकर भी रखोगी तो मैं ऑफ तक नहीं करूंगा। आई लव यू प्रिंसेस, नरुत रोते हुए बोला। नरुत धीरे धीरे उसका ब्लाउज कंधों से नीचे गिराने लगा और सारा ने आंखें मिच ली। हमें आपकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही है गुड बॉय, काश हमने पहले आपसे एक बार बात कर ली होती। नरुत के हाथों को ब्लाउज के अंदर पीछे से अपने सीने की ओर बढ़ता महसूस करके सारा ने आह भरी, क्योंकि वहां कायरव के काटने से जख्म बन चुके थे। सारा ने ब्लाउज के नीचे कुछ नहीं पहना था, क्योंकि कल रात कायरव ने उसके पीछे को बहुत दर्द दिया था। ब्लाउज सारा के सीने से नीचे गिरता तभी सारा ने नरुत को हाथों को थाम लिया जो उसके उभारों को जकड़ चुके थे। सारा नामे गर्दन हिलाते हुए नरुत की आंसुओं से सनी आंखों में देखा और बोली, हम आपके लायक नहीं है मिस्टर गुड बॉय, मेरी बॉडी प्योर नहीं है, प्लीज आप इसे मत। शट अप कैंडी, नरुत इतनी जोर से चिखा जो सुनकर टेंट के बाहर खड़े बॉडीगार्ड सहम गए। सारा के ऊपर उठाए अपने कांपते हाथ को देख नरुत ने उसका जबड़ा दबाने के बाद एक झटके में सारा का ब्लाउज फेंक दिया और उसके जिस्म को देखे बिना उसे बाहों में भर लिया। शायद वो जानता था सारा नहीं चाहती होगी नरुत उसे इस हालत में देखे और नरुत खुद भी इतनी बुरी सिचुएशन में सारा को प्यार नहीं करना चाहता था। सारा का खुला सीना नरुत के सख्त सीने से दब चुका था। नरुत रोते हुए बोला, खुद को कभी एम्प्योर मत कहना कैंडी, तब तुम मेरा प्यार हो और आज हम इस प्योर रिश्ते को अमर कर देंगे। कहते हुए वो सारा का पेटीकोट नीचे करने लगा, जिससे उसकी उंगलियां सारा के नाजुक पेट को छूने लगी और सारा ने आंखें मिच ली। सारा ने नरुत के हाथों को थाम लिया और अपनी बेजान आवाज में आंसुओं को बहने से रोकते हुए बोली, हाँ हम सच में आपके लायक नहीं है मिस्टर गुड बॉय, हमें छूना मत अंडस्को, हम गंदे हो चुके। नरुत उसके गालों को दबाते हुए चिल्लाया, तुम्हारे इस छोटे से दिमाग को समझ नहीं आता कैंडी, एक बार और खुद को गलत बोला तो जान से मार दूंगा। तुम्हारी रूह मेरी है और ये प्योर बॉडी भी मेरी है जिसके ऊपर में एक खरोच आने नहीं दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को एम्प्योर कहने की? सारा चिल्लाई, अंडरस्को, हमने कहा ना हम आपके लायक नहीं है। आई एम वर्स देन अ वुमेन हु सेल्स हर बॉडी। कैंडी, नरुत इतना जोर से चिल्लाया कि बाहर खड़े बॉडीगार्ड सारा के लिए डर गए। नरुत का लेटर लेकर मैनेजर बॉडीगार्ड से अंदर जाने की परमिशन मांगने लगा, पर उन्होंने मैनेजर को डांट के भगा दिया। पर मैनेजर को जान प्यारी थी इसलिए उनसे विनती करने लगा, ये लेटर अंदर ले जाने दो। नरुत ने अभी तक सारा के खुले बदन को आंख उठाकर भी देखा नहीं था, बस उसका सख्त सीना सारा के सीने के ऊपर था। नरुत दोबारा गुस्से में पेटीकोट उतार पाता तभी सारा फुट कर रोते हुए बोली, मत छुइए इस बॉडी को, माँ अंडस्को, मेरी बॉडी प्योर नहीं है, गुड बॉय नहीं है। आहन आहन, क्योंकि हमारा रेप हुआ था ओ अंडस्को उस काली रात को। उस वक्त सिर्फ 17 साल के थे हम, एक बच्ची थे जिसकी चीखों को उन्होंने इग्नोर कर दिया। उन्होंने हाँ अंडस्को हमारे साथ अंडस्को जबरदस्ती की, हमें बहुत अंडस्को दर्द दिया, कहकर वो जोर से रोने लगी। यहां नरुत की बॉडी सुन्न पड़ गई। वही सारा को लगा अब नरुत उसे यहां से भेज देगा। एक ऐसी लड़की को नरुत जैसा हैंडसम लड़का छूना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करेगा। सारा के ऊपर से उठते हुए नरुत बेड पर बैठ सारा के मायूस चेहरे को देखते हुए कांपती आवाज में बोला, का अंडस्को कह दो कैंडी, ये सब अंडस्को झूठ है, हम ऑलरेडी यूज हो चुके हैं गुड बॉय, प्लीज आप हमें ना छुए, आप गंदे हो जाएंगे। सारा की आंखों में सच्चाई देख नरुत रो पड़ा और सारा को बाहों में भरते हुए बोला, मुझे माफ कर दो कैंडी, माँ अंडस्को माफ कर दो अपने गुड बॉय को, मैंने तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया। सारा उसके आंसू अपनी पीठ पर महसूस कर सकती थी, वो किसी पुतले की तरह जम गई थी। अब तक तो नरुत को उसे 4 बातें सुनाकर यहां से भेज देना चाहिए था। सारा के चेहरे को हाथों में थाम नरुत रोकर बोला, कैंडी द अंडस्को, तुम ठीक हो ना? क्या तुम्हें अभी भी पेन होता है बच्चा? बोलो ना कैंडी। द अंडस्को, तुमने वो पेन कैसा सहा मेरी बच्ची? नरुत को इतना रोता देख सारा को समझ आ गया उसने लेटर की बातों पर भरोसा करके गलती कर दी। सारा ने नामे गर्दन हिलाए, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर रो रहे थे। सारा के साथ इतना बुरा है, उसकी कैंडी की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है तभी वो इतनी शांत रहती है। ये बात नरुत क्यों नहीं समझ पाया? सोचकर उसे खुद को खत्म करने का मन करता है। सारा को चुप कराने के लिए बंधे हुए उसके हाथ अचानक किसी सॉफ्ट चीज से टकरा गए। सारा के बेबी का टच फील कर नरुत उसे ब्लाउज देने के बाद बेड से खड़े हो दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और किसी जिंदा लाश की तरह बड़बड़ाने लगा, अंडस्को मां, मेरी कैंडी को कितना दर्द हुआ होगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, क्या उस बुरे आदमी को तरस नहीं आया होगा मेरी मासूम बच्ची पर? नहीं, कैंडी स्ट्रांग है मां अंडस्को, मेरी कैंडी बिल्कुल नहीं रोएगी अंडस्को, मां अंडस्को, मैं उसे कभी रोने नहीं दूंगा। ओ अंडस्को, उसने इतना अंडस्को दर्द कैसे सहा होगा, कैसे सहा होगा? बोलते हुए वो अपने माथे को पिटते हुए रोए जा रहा था। नरुत को रोते हुए देख भी लेगा तो उसका हमशक्ल है ऐसा कहेगा। रोना नरुत की डिक्शनरी में था ही नहीं। सारा ने ब्लाउज पहन लिया था, वो साड़ी ढूंढ पाती तभी नरुत अपने लिए इतना रोता देख सारा की आंखें बरस पड़ी।
इसकी जगह कोई और आदमी होता तो पहले सारा को जज करता, फिर धक्के मारकर जलील करता। अगर कायरव इस जगह होता तो सारा को जान से मार देता। आखिर किस मिट्टी का बना था उसका गुड बॉय? नरुतो को छोटे बच्चे की तरह रोता देख सारा लड़खड़ाते कदमों से चलते हुए उसके पास बैठ गई और उसके गालों को छूते हुए बोली, आंसुओं का टैंकर तो आपके पास भरा है मिस्टर गुड बॉय, हमें तो यूं ही रोतलू बोलकर बदनाम किया जा रहा है। सारा मुस्कुराते हुए रो रही थी। बस नरुतो से रहा ना गया, उसने सारा को गले लगाया और उसके सीने में मूल धंसाकर रोकर बोला, द अंडरस्को तुमने कैसे संभाला कैंडी खुद को? तुम बहुत प्यो हो मेरी बच्ची, बहुत प्यो हो। आई लव यू माई लव। सारा ने भी उसे बाहों में भर लिया। अंडरस्को रोते नहीं रोतलू बॉय, आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल बन गए तो आप हैंडसम नहीं लगोगे। नरुतो ने उसे और कस के जकड़ लिया और रोने लगा। कितनी प्यो है उसकी कैंडी। नरुतो को खुद के लिए रोता देख कुछ पल पहले का उसका बुरा बिहेव देखने के बावजूद उसके आंसू पोंछ रही थी। दोनों रोते हुए एक दूसरे के प्रति अपने समर्पण को देख रो रहे थे। जहां सारा का रैप हुआ है पता चलने के बाद भी नरुतो ने ये नहीं सोचा सारा के जिस्म पर हक जताने वाला वो पहला इंसान नहीं होगा। उसने सच में रूहानी मोहब्बत का मतलब सिखा दिया। वही सारा तो अभी भी सदमे में थी। क्या सच में कोई उस जैसी लड़की को प्यार कर सकता है? सारा को बच्चे की तरह जकड़ते हुए नरुतो रोकर बोला, कैंडी तुम बिल्कुल मत रोना बेबी। का अंडरस्को क्या उस इंसान के हाथ नहीं कांपे मेरी बच्ची की मासूमियत देख। सारा व्यंग भरी मुस्कान देकर खुद से बोली, उसी मासूमियत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गुड बॉय। नरुतो बोला, बताओ कैंडी कौन था वो, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बताओ कैंडी किसने मेरी बच्ची की मासूमियत छीनी? बोलो तुम्हें तुम्हारे मरे हुए भाई की कसम, बताओ जान। सारा नरुतो को बताना नहीं चाहती थी। कायरव बहुत ज्यादा अमीर है इसलिए नरुतो को कुछ कर दिया तो तारानकन क्या लड़ जाएगा नरुतो अपने भाई कायरव से अपने प्यार कैंडी के लिए? क्या इतना बुरा किया कायरव ने सारा के साथ जो वो हॉस्पिटल बेड पर बेजान पड़ी है? नेक्स्ट भी बवाल होगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 61। अब आगे दृश्य की कसम मिलते ही सारा रोते हुए बताने लगी उसका फायदा किसने उठाया था। मिस्टर गुड बॉय छोटा उस रात हमारा फायदा उठाने वाले अंडरस्को शख्स का नाम कहते हुए सारा रो पड़ी। नरुतो दोनों हाथों में सारा का चेहरा थामते हुए बोला, बोलो कैंडी प्लीज बताओ वो इंसान कौन है, मैं उसकी जान ले लूंगा, उसका नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा कैंडी। सारा रोना रोकते हुए बोली, वो अंडरस्को वो इंसान का। सारा आगे कुछ कहती तभी मैनेजर की आवाज उस कोटेज में घूम गई। अंडरस्को बॉस कहा है आप, प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए। कहते हुए मैनेजर बेधाक रूम में घुस गया। नरुतो रूम लॉक करना भूल गया था क्योंकि सारा को रोता देखकर उसे कुछ और सुझा नहीं और सारा का दर्द महसूस करते हुए वो कोटेज में चला गया था। मैनेजर की आवाज सुनकर नरुतो जल्द ही होश में आकर सारा को अपने सीने में छिपाते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है। सारा भी समझ चुकी थी नरुतो में उसे छिपाने के लिए बाहों में भरा था ताकि कोई आदमी सारा को ब्लाउज और पेटीकोट में ना देखे। सारा को बाहों ए जकड़ नरुतो बिना पीछे मुड़े रूड वॉइस में बोला, अगर तूने इस तरफ देखा तो प्रोमिस अगले पल तेरी आंखें तेरे चेहरे से दूर फेंक दी जाएंगी, दफा हो जा यहां से। नरुतो की डरावनी आवाज सुनकर सारा सहम गई। सारा को कांपता महसूस कर नरुतो ने उसका सर प्यार से सहलाने के बाद कहा, कुछ नहीं हुआ कैंडी डरो मत। मैनेजर तो कब से पीछे मुंह करके खड़ा था। उसे अपनी जान बहुत ज्यादा प्यारी थी, वो तो लेटर देने भी नहीं आता, पर नरुतो को जितना बाद में पता चलता उसकी सजा उतनी ही दर्दनाक होती। नरुतो धीमे स्वर में दांत पिसते हुए बोला, क्या काम है जो मुंह उठाकर चले आए? मैनेजर लगभग रोते हुए बोला, सर अंडरस्को सर वो आपका लेटर किसी गूंगे लड़के के लेटर के साथ एक्सचेंज अंडरस्को हो गया था। नरुतो चौंकते हुए बोला, क्या और तुम्हारा स्टाफ क्या कर रहा था गधे? वही सारा तो मैनेजर की बात सुनने के बाद से शांत पड़ गई थी। मतलब वो पैसे और सेफ्टी पैकेट उसके गुड बॉय ने ऑफर किए ही नहीं, ये घटिया लेटर तो किसी और का है। सोचते हुए सारा की आंखें बरस रही थी नरुतो पर विश्वास न करने के लिए और दिल के किसी कोने में एक सुकून था कि उसका गुड बॉय सच्ची वाला गुड बॉय है। बॉस आपका लेटर यहाँ है, टेबल पर रख रहा हूँ। मैनेजर ने बिना पीछे मुड़े लेटर टेबल पर रख दिया और भागते हुए बोला, सॉरी बॉस माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज मुझे मारना मत। नरुतो ने उसे हाथों से जाने का इशारा कर दिया और सारा की पीठ सहलाते हुए उसके बालों को चूम लिया। अच्छा हुआ मेरी कैंडी ने वो लेटर पढ़ा नहीं, गूंगा लड़का मतलब। अवी इश उस अवी के बच्चे की करतूतें हर कोई जानता है, जरूर घटिया बातें होंगी उस लेटर में। सन ऑफ अ बाय CH। सारा से दूर होकर नरुतो ने अपना लेटर उठाते हुए कहा, कैंडी मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। खड़े होकर सारा ने बिना सोचे समझे नरुतो को पीछे से बाहों में भर लिया और रोते हुए बोली, मिस्टर गुड बॉय हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझ लिया। वो लेटर पढ़ने के बाद हमें लगा आप हमारे साथ। सारा को अपनी ओर घुमा नरुतो ने उसके होंठों पर उंगलियां रख दी और रुआसी आवाज में कहा, अच्छा तो तुमने इस लेटर पर भरोसा किया और बिना सोचे समझे मेरे साथ अंडरस्को क्यों कैंडी क्यों तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? सारा ने आंखों से इशारा किया जिसे समझ नरुतो ने उसके होंठों से उंगली हटाई और बोला, क्या तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझती हो और बार बार खुद को बुरे नामों से क्यों बुला रही थी?
सारा ने नजरें झुकाए हुए ही कहा, क्योंकि हम सच में आपके लायक नहीं है मिस्टर गुड बॉय। हम प्योर नहीं है, हम ना ही किसी का प्यार डिजर्व करते हैं ना केयर। सारा के पास घुटनों के बल बैठकर नरुत रोते हुए बोला, शायद तुम सच्चे प्यार का मतलब ही नहीं समझती कैंडी। तुम आज मेरी बात सुनोगी और बीच में कुछ नहीं बोलोगी, अंडरस्टैंड? सारा ने बस हाँ में गर्दन हिलाए। फालतू में इतना बखेड़ा खड़ा कर चुकी थी सारा, अब वो चुप रहने का ही सोचती है। नरुत ने सारा के हाथों को थामते हुए कहा, कैंडी प्यार क्या होता है मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूं तुम्हें देखने के बाद मेरा दिल धड़कने लगता है। जिस दिल ने पिछले 15 सालों से किसी को जगह नहीं दी उसने तुम्हारी आवाज सुनकर धड़कना शुरू कर दिया कैंडी। आई नो मेरी लाइंस थोड़ी चपे लगेगी तुम्हें, बट जो है मैं तुम्हें बता रहा हूं बेबी। तुम्हें लगता है ना मुझे फर्क पड़ेगा कि तुम वजिन नहीं हो और मैं कैसे तुमसे प्यार कर सकता हूं जबकि किसी घटिया आदमी ने अंडरस्को छोड़ो उस तारांकन मीने को मैं उसकी जान लिए बिना नहीं मानूंगा। बट अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। सारा एक टक नरुत को देख रही थी, तभी नरुत ने कुछ ऐसा किया जिससे सारा की आंखें बरसने लगी। वहीं दूसरी तरफ जीनी की आंखें अचानक खुल गई और वो चिल्लाने लगी, नहीं हॉटी आह दर्द है शिव, ये कैसा सपना था। वो जंगली पागल को अंडरस्को अता हॉटी तो मेरे साथ नाना, मुझे कुछ करना होगा उसका। जीनी द विच किसी से नहीं डरती। वेट क्या कहा मैंने, विच मतलब चुड़ैल। फिर अपने बाल खिंचते हुए झुंझलाहट में बोली, आह तुम पिकाचू वाले शैतान, तुम्हारी वजह से मैं सुंदर सुशील लड़की खुद को डायन कह रही हूँ। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। संचित का हॉट चुड़ैल कहना लगता है जीनी के माइंड पे कुछ ज्यादा ही इफेक्ट कर गया। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स, जुनत और विहान तीनों ने रूम को हॉस्पिटल के 69th फ्लोर पर रूम में सुला दिया था और ये तीनों भाई हॉल में बैठकर पैंडा से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे थे। जहां एलेक्स तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, उसका सर सोफे पर टिका हुआ था और वो किसी गहरी सोच में गुम था। जुनत और विहान दोनों एलेक्स को देखते हैं और परेशानी में नामे गर्दन हिलाते हुए बोले, अंडरस्को। जुनत, अंडरस्को आयु भाई परेशान मत हो ज्यादा। विहान, अंडरस्को आपके टेंशन लेने से वो वापस नहीं आ जाएगी। एलेक्स ने रुआसी आवाज में कहा, काश काश मेरे डैड ने उस दिन मॉम की बात सुन ली होती तो आज वो हमारे बीच होती। तीनों भाई एक दूसरे के गले लग गए। एलेक्स रोकर बोला, 2 दिन बाद उनका बर्थडे है, हम सभी सियोल के बुद्धा टेम्पल जाएंगे। विहान और जुनत दोनों राजी हो गए और बड़ी मुश्किल से उन्होंने एलेक्स को सुला दिया। वहीं हेलोवन रिजॉर्ट में हारू और अभी को पता नहीं क्यों मगर सारा को लेकर बेचैनी हो रही थी, इसलिए दोनों उसके रूम के बाहर पहुंच गए। मगर सामने का नजारा देख उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो चिल्लाने लगे। सामने व्हाइट गाउन पहने एक औरत खड़ी थी जिसके काले बाल लहरा रहे थे और वो सारा के रूम की ओर मुंह करके खड़ी थी। हारू डरा नहीं मगर थोड़ा चौंक जरूर गया था। हारू चौंकते हुए बोला, इतने मॉडर्न टाइम में चुड़ैल यहाँ कैसे? अरे वो साइंस और टेक्नोलॉजी के बच्चे, चुड़ैल टाइम और जगह देखकर नहीं आती है, भाग। अभी बोला हारू का हाथ खींचते हुए। हारू कुछ कहता तभी उनकी आवाजों का शोर सुनकर उस अंधेरे कॉरिडोर में खड़ी सफेद गाउन पहनी औरत फोन की टॉर्च ऑन करके पीछे मुड़ गई। हारू चौंक गया, अंडरस्को आ कौन है ये चुड़ैल? अभी तो हारू के ऊपर बंदर की तरह लटकते हुए बोला, आह पापा बचाओ, ये चुड़ैल हट सामने से। जीनी टॉर्च बंद करके गुस्से में चिल्लाए, तुम दोनों बेवकूफ हो क्या? पागल कही है, सारू उठ जाएगी, चलो यहाँ से। हारू के कंधे से उतरते हुए अभी बोला, मेरी माँ प्लीज तू आज के बाद कभी सफेद मत पहनना, एकदम चुड़ैल लगती है, पिशाचिनी कही की। हारू भी जीनी को डरते हुए देखकर बोला, पागल लड़की ऐसे घूमेगी तो किसी को एक दिन पक्का ऊपर पहुंचा देगी, बिना दर्द की मौत। और आदमी सीधा यमराज के पास छपाक रस्ट फेस। अभी और हारू अभी भी जीनी से डर रहे थे। व्हाइट गाउन सच में जीनी को चुड़ैल वाला लुक दे रहा था। जीनी चिल्लाए, अंडरस्को तुम दोनों अभी के अभी मेरे रूम में जाओ। हारू और अभी दोनों जीनी के रूम में पहुंच गए। आखिर लेडी बॉस का ऑर्डर था, मानते क्यों नहीं? वही जीनी एक बार सारा के रूम का गेट नॉक करने का सोचती है मगर हाथ पीछे खिंच सारा सो रही होगी इतना सोच वहां से निकल गई। जीनी अपने रूम में पहुंचकर दरवाजा बंद करने के बाद साइड में पड़ी बड़ी सी स्टिक उठाकर हारू और अभी कर धोने लगी। अनजाने में ही सही मगर दोनों की बातों ने उसे संचित की याद दिलाई थी। संचित का हॉट चुड़ैल कहना जीनी को बहुत गुस्सा दिलाता था। आखिर कोई इतनी खूबसूरत लड़की को चुड़ैल कैसे बोल सकता है? दोनों ने जीनी के हाथ से मार खाई और वही सोफे पर सो गए। जीनी तो बेड पर गिरते ही सो गई, आखिरकार आज उसने हाथ साफ किए थे किसी के ऊपर। वही कायरव लड़खड़ाते कदमों से सारा के रूम के पास पहुंच डोर की से दरवाजा खोलता है। उसके माथे पर हल्की चोट लगी थी जिससे खून रिस रहा था। बेड पर किसी को ना देख वॉशरूम भी चेक करने के बाद कायरव के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। रूम में मौजूद सामान तोड़ते हुए वो जोर से चिल्लाया, जेली आई वोंट स्पेयर यू आर मिस्टेक रे, टुडे आई विल नॉट हेजिटेट टू आरपीई IUFC किंग बिग। कायरव का कहर फिर सारा सीधा आइलैंड के बाहर लैंड करेगी फिर यूनिवर्सिटी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 62 आशिक को खुश कर दिया। अब आगे सारा का रूम। कायरव बेहद गुस्से में रूम में मौजूद सामान तोड़ने के बाद खिड़की से चांद को देखने लगा। उसकी आंखें आज बहुत ज्यादा अलग थी, जिनमें बहुत दर्द था और सारा की हरकत देख बहुत गुस्सा भी भर चुका था।
कायरव बहुत ज्यादा ड्रंक था जिस वजह से उसका छोटा सा एक्सीडेंट भी हो चुका था। कायरव का हैंडसम चेहरा गुस्से में पागल हो चुका था। सिगरेट के कश भरते हुए सोफे पर बैठ कायरव ने आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों के सामने एक मंजर घूमने लगा अंडरस्को जहां एक औरत सोफे पर लेटी हुई थी। उसके ऊपर पड़े आदमी ने औरत को अच्छे से ढक रखा था। दोनों के जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था। जहां औरत आदमी की बाहों में हाथ डालकर आहें भर रही थी और वो आदमी औरत के साथ इंटीमेट हो रहा था। एक 11 साल के बच्चे को ये सब आवाजें समझ आ रही थी पर उसने खुद को दिलासा दिया और ओम्मा ओम्मा कहते हुए आगे बढ़ गया। काउच की वजह से वो सामने का नजारा देख नहीं पाया था। औरत दर्द से कराह रही थी जिसकी आवाजें सुनकर उस बच्चे को बहुत बेचैनी हुई। उसकी मां को कोई मार तो नहीं रहा इसलिए लड़का आगे बढ़ गया और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। ओम्मा! कायरव चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर आदमी ने फुर्ती से औरत के बदन को नीचे पड़े बड़े से कोट से ढक दिया। मिस्टर पार्क लाल आंखों के साथ हॉल में घुसकर बिना देरी किए उस आदमी को शूट करने के बाद बोले, देखो काय तुम्हारी मां बहाने बनाकर क्या काम करने आती है। वो औरत अभी भी सोफे पर लेटकर बेचैनी महसूस कर रही थी। गन शॉट की आवाज के साथ उसे हल्का होश आया और वो सामने खड़े इंसान को नशे में होने के बावजूद भी पहचान गई और उसके मुंह से निकला, काय के पाप। वही कायरव ने आंखें गुस्से में बंद कर ली तभी एक गन शॉट की आवाज के साथ उसकी मां की चीख गूंज गई। कायरव ने अपनी मां को देखा जो खून में लथपथ पड़ी थी और मिस्टर पार्क भी रोते हुए उनका खून देख उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की सोच रहे थे। कायरव का दिल धक्का सा रह गया। उसे बहुत गुस्सा आया था अपनी मां के ऊपर, फिर भी मिस्टर पार्क ने गलत किया था। इतना सोच वो नीचे पड़ी गन उठाने लगा। मिस्टर पार्क ने पहले उस आदमी का कोट अपनी बीवी के बदन से हटाया और अपना कोट डालने के बाद उन्हें बाहों में भरकर रोने लगे। उन्हें बुरा बहुत लग रहा था पर अपने किए का कोई गिल्ट नहीं था। कायरव ने गन उठाई और मिस्टर पार्क के कंधे पर चला दी। कायरव उनके सीने पर शूट करता तब तक कायरव की मां ने उसे अपने पास बुलाकर कान में कुछ कहा जिससे कायरव की आंखें लाल हो गई। उस दिन से कायरव अपने बाप से बहुत नफरत करता है और उसे समझ नहीं आता अपनी मां से नफरत करे या प्यार। कायरव ने आंखें खोली और बेहद खतरनाक अंदाज में बोला, जेली 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 यू आर अगेन मिस्टेकन एंड दिस टाइम योर टीयर्स वोंट अफेक्ट मी एट ऑल। उसकी आंखों में एक आग थी जो सिर्फ सारा का दर्द बयान कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर पार्क रोते हुए एक औरत की फोटो से बात कर रहे थे। उनकी आंखों में बातों में प्यार था साथ ही बेहिसाब नफरत भी। कुछ देर शराब पीते हुए रोने के बाद उन्होंने फोन उठाया और विहान को कॉल लगा दिया। वो लड़खड़ाती आवाज में बोले, वह विहान तुम्हारी नानी पैलेस पर है, तुम सबको बुलाया है। वैसे नेट कहाँ है? मुझे बात करनी है मेरे बेटे से। विहान की सामने से तीखी आवाज आई, भाई हॉस्पिटल में नहीं है। विहान का कॉल कटा हुआ देख मिस्टर पार्क गुस्से में बोले, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा जरूर विन, पैंथर और वी जरूर मेरी मदद करेंगे। बेड पर पड़ी अपनी बीवी की फोटो के ऊपर लेटकर वो पागलों की तरह उस तस्वीर को चूमने लगे और रोते हुए सो गए। वी पैलेस अयुमी सोई थी और पैलेस के एंट्रांस गेट पर नोक होते ही सवेंट ने तुरंत डोर ओपन किया जैसे उसे पता हो कोई आने वाला है। सवेंट बिना देरी किए वंचित को अयुमी के रूम के बाहर छोड़कर पैंडा के आदमी को मैसेज करता है। वंचित रूम में पहुंच अयुमी को सोता देखकर रोते हुए उसके पास पहुंचकर उसे बाहों में भर लिया। तभी एक जोरदार आवाज सुनाई दी, दूर हट अयुमी से। सारा बार बार खुद को बुरी बात बोल रही थी जिससे नरुत को बेहद दर्द हो रहा था। नरुत सारा को बताना चाहता था सारा की जगह क्या है उसकी जिंदगी में। नरुत सारा के पैरों के पास बैठ गया और उसने कुछ ऐसा किया जिससे सारा की आंखें झरने की तरह बहने लगी। नरुत ने सारा के एक पैर को हल्का ऊपर उठाया और बड़ी शिद्दत से चूम लिया। सारा चिहुक उठी। नरुत के होंठों के साथ कुछ गर्म चीज अपने पैरों पर महसूस करके सारा की आंखें बड़ी हो गई। इतना अमीर आदमी सारा के पैरों को हाथ कैसे लगा सकता है? इसके जैसे अमीर आदमी तो कभी खुद के पैरों को तक छूते नहीं है और ये गुड बॉय उसके पैरों को चूम रहा है। उसके आंसू सारा के लिए बह रहे हैं। सारा की बात सही है, नरुत और सभी डेविल बॉयज ने कभी खुद के पैरों को तक छुआ नहीं है आज तक। अमीर लोग हैं इसलिए सबके लिए 3 से 4 बटलर होते हैं पैलेस में। सारा के भी होंगे पार्क पैलेस में। सारा का हैरानी भरा चेहरा देख नरुत ने बहुत हल्के हाथों उसके पैरों को छुआ जैसे सारा कोई मोम की गुड़िया हो। नरुत ने धीरे से उसके पैर को दोबारा चूमने के बाद लेटर सारा के हाथों में थमा दिया और बोला, कैंडी इसमें लिखी हर एक बात सच है। जो भी है सच है, सच के सिवाय कुछ नहीं है। मैं गीता की कसम खाता हूँ। सारा ने नरुत की नौटंकी देखी और अविश्वास से लेटर पढ़ने लगी जिसमें लिखा था अंडरस्को। कैंडी मैंने जिंदगी में आखिरी बार कैंडी तब खाई थी जब मॉम ने अपने हाथों से बनाकर खिलाई थी। 15 साल हो गए मगर तुम्हारे आने से पहले मैंने कैंडी नाम जुबान पर आने नहीं दिया था। कैंडी वर्ड से मुझे मॉम की याद आती थी। तुम बिल्कुल मेरी मॉम की तरह ही स्वीट हो। मैं सिर्फ उन्हें कैंडी कहता था पर तुमने मुझ जैसे पत्थर को पिघला दिया। क्या हो तुम कैंडी? तुम बहुत खूबसूरत हो कैंडी, बट क्या हो जब तुम सुंदर ना रहो? इतना पर सारा व्यंग से मुस्कुरा दी। क्या करेगा गुड बॉय? ऑफ कोर्स भूल जाएगा उसे। सारा ने पेज चेंज किया और आगे पढ़ने लगी अंडरस्को। तुम सुंदर ना रहो फिर भी मेरा प्यार कम नहीं होगा। मेरी बातें तुम्हें झूठ लग रही होगी
मैंने तुमसे प्यार किया है कैंडी। तुम्हारे नेचर से, तुम्हारी दूसरों के प्रति कंसर्न को देखकर तुम बहुत डिफरेंट हो। इतनी यूनिक चीज भगवान जी में अर्थ पर भेज कैसे दी मुझे तो समझ नहीं आता। तुम तो फेरी हो मेरे लिए कैंडी। प्यार क्या है मुझे पता नहीं। प्यार में लोग प्यार के बदले प्यार मांगते हैं, पर मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम्हारी इजाजत चाहिए, ताकि मैं तुम्हारी मर्जी से तुम्हें एडमायर कर सकूं, तुम्हारे ख्यालों में दिन रात बिता दूं। आई डोंट नो व्हाट लव इज, मे बी माई फीलिंग इज डीपर देन लव। दिल अब तक लेटर सारा के आंसुओं से भीग चुका था, और नरुत एक टक सारा को देखते हुए रो रहा था। क्या उसकी कैंडी की मासूमियत पर भगवान को भी दया नहीं आई, जो इतनी कम उम्र में इतना बड़ा जख्म दे दिया मासूम को। सारा ने पेज पलट दिया। अब पेज से यूनिक डायमंड से डेकोरेट किया हुआ एनवेलोप अटैच था। सारा ने एनवेलोप हाथों में थाम लिया। एनवेलप देख नरुत ने पूछा, क्या मैं तुम्हें एक गिफ्ट दे सकता हूँ कैंडी? आई नो तुम मना करोगी, भले ही हमारे बीच कोई रिश्ता ना हो। गुड बॉय और कैंडी का रिश्ता ही सही, प्लीज एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज ओनली गुड बॉय लव्स टू ईट कैंडी। सारा ने रोते हुए हाँ में गर्दन हिलाई और नरुत ने एनवेलोप खोल उसमें से पायल निकाली। प्लैटिनम एनक्लेट पर डायमंड वर्क था। एनक्लेट के ऊपर बटरफ्लाई बनी थी। सारा बहुत ज्यादा शॉक हो गई। कहीं गुड बॉय उसके और दृश्य के बारे में तो नहीं जानता। दृश्य ने भी सारा को बटरफ्लाई वाली एनक्लेट गिफ्ट करी थी। सारा ने कभी नरुत को नहीं बताया कि सारा को बटरफ्लाई पसंद है। नरुत ने बारी बारी सारा के पैरों में वो नाजुक सी प्लेटिनियम डायमंड वाली पायल पहनाई और उन्हें चूमते हुए बोला, इन्हें कभी खुद से दूर मत करना कैंडी। तुम जितनी प्यारी हो उस हिसाब से मैं समझ गया था तुम्हें तितलियां बहुत पसंद होगी। मैंने देखा था तुम उस दिन ग्रेवयार्ड में तितलियों को कितना प्यार से देख रही थी। गुड बॉय हमारे बारे में कितना सोचते हैं। सोचते हुए सारा नरुत को देखे जा रही थी। सच में हैवानों की दुनिया में नरुत किसी फरिश्ते से कम नहीं था। नरुत सारा के गुलाबी पैरों में सजी पायल को देख नम आंखों से मुस्कुरा रहा था। सारा के चेहरे के भावों से समझ आ रहे थे, सारा खुद को अभी भी बुरा समझ रही थी। उस हादसे में सारा की कोई भी गलती नहीं थी। सारा के हाथों को चूमते हुए नरुत आगे बोला, आई वोंट से कैंडी दैट आई लव यू, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट लव इज। आई नो दैट आई एम योर्स फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ कैंडी। सारा का दिल भर आया था। वो नरुत से प्यार नहीं करती, पर नरुत के ऐसे जेस्चर ने सारा का दिल धड़कने पर मजबूर कर दिया था। सारा बहुत प्यार से नरुत को देख रही थी। इस विश्वासघाती दुनिया में उसके गुड बॉय ने उसका भरोसा बनाए रखा। बाहर टेबल पर रखा बॉडीगार्ड का फोन बजने लगा और गाना सारा के दिल का हाल बयान कर रहा था। तेरे हवाले, अरिजीत सिंह, शिल्पा राव। नरुत सारा की आंखों में देखते हुए आगे कहता है, तुम बहुत प्योर हो कैंडी। तुम्हारी आंखों में अजीब खालीपन है जिसकी वजह मैं जानना चाहता हूँ। हमसफर बनकर तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानता कैंडी, क्योंकि मैं तुम्हारी अच्छाई से प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करता क्योंकि मेरी फीलिंग्स प्यार से कई ज्यादा गुना गहरी है। सारा के खुले पेट को छूते हुए नरुत ने कहा, उस रात तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी सजा उस बुरे इंसान को मिलेगी, पर तुम खुद को बुरा कहना बंद करो। तुम्हारी बॉडी सबसे ज्यादा प्योर है। यू आर एन एंजल फॉर मी कैंडी, एंजल फॉर मी। कहकर वो फुट फुट कर रोने लगा। यहाँ सारा घुटनों के बल नीचे बैठकर नरुत के चेहरे को थामकर रोते हुए बोली, एंजल तो आप हैं मिस्टर गुड बॉय, आप बहुत ज्यादा काइंड है। नरुत के आंसू पोंछने के बाद सारा ने उसके माथे को चूमा, फिर दोनों गालों को चूम लिया और उसके सीने से लिपट कर रोने लगी। नरुत ने भी सारा को जकड़ लिया। सारा ने साड़ी तक पहनी नहीं थी, फिर भी वो नरुत के सामने थी। शायद नरुत की अच्छाई ने सारा के सुने दिल में जगह बना ली। दोनों पीछे होकर एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ओए कैंडी, ऐसे रोया ना कर, बुरा लगता है मुझे, कहकर नरुत ने पपी फेस बना लिया। सारा मुस्कुरा दी, तुम्हारे हॉट का वेट कितना होगा कैंडी? सारा ने नरुत को असमंजस में देखा और बोली, फीमेल्स का अप्रोक्सीमेटली 230 - 280 ग्राम होता है, मेरा भी 250 तक होगा। नरुत उसके गालों को थामते हुए कहता है, क्या तुम अपने हॉट के छोटे से कोनों में इतने छोटे से, कहकर उसने 2 उंगलियां जोड़ ली और मासूम फेस बना लिया और आगे बोला, जिसका वेट 0.00000001 नैनोग्राम हो तो भी चलेगा। क्या मुझे वहां जगह मिलेगी? प्रॉमिस कभी इसे हट नहीं करूंगा कैंडी। क्या तुम्हारे प्योर हार्ट में मुझे जगह मिलेगी कैंडी? नरुत ने पूछा। सारा रोते हुए बोली, मिस्टर गुड बॉय, हम प्यार जैसे शब्द पर भरोसा नहीं करते। हमें सिर्फ ये पता है आप हमारे लिए वो है जो आज तक कोई नहीं बन पाया। और आपने कहा ना, एक रिश्ता होता है जो प्यार से बढ़कर है, इसलिए आप मेरे लिए क्या हो बताना इम्पॉसिबल है। आपकी बातें सुनकर दिल को सुकून मिलता है। सारा के हर एक शब्द में सच्चाई थी। उसके दिल में जो जगह नरुत की थी शायद कोई ना ले पाए। और तुम्हारा सुकून बनकर मुझे सुकून मिलता है बेबी। सारा को रोता देख नरुत आगे बोला, अंडरस्को लगता है मैंने कुछ मिस्टेक्स की है पास्ट में, इसलिए आंसुओं का टैंकर दे दिया, कान्हाजी ने दे दिया। ये हमारे बच्चे के रोने के दिन है, तुम्हारे टैंकर तो खत्म नहीं होते, उनके कहाँ से मैनेज करूँ आइश। सारा रो पड़ी और बोली, आप बहुत बड़े शैतान है गुड बॉय, कितनी मीठी मीठी बातें कर रहे हो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, कहकर सारा ने नजरें घुमा ली। नरुत ने सारा के पेट को चूमने के बाद कहा, तुम जानती हो ये तुम्हारी सॉफ्ट टमी है ना,
मैं यहाँ एक बेबी देना चाहता हूँ जो तुम्हारी तरह ही बहुत ज्यादा प्यारी हो। गुड बॉय कितने गंदी गंदी बातें करते हैं, सोचकर सारा ने आंखें घुमा ली। सारा को नजरें चुराता देख नरुत ने कहा, तुम शर्मा रही हो या रो रही हो कैंडी? अगर तुम नहीं कहोगी तो मैं कुछ नहीं करूंगा। बेबी, हम शादी के बाद बेबी अडॉप्ट कर लेंगे जिससे तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तुम मुझे सह नहीं पाओगी। लिटिल कैंडी अभी बहुत छोटी है ना तो पेन। सारा ने नरुत के होंठों पर हाथ रख दिया। दोनों को एहसास हुआ माहौल कुछ ज्यादा ही अजीब है, जो शायद नरुत की आखिरी लाइन और बच्चे की बात से हुआ था। सारा नरुत के बहुत करीब थी, जिस वजह से सारा पीछे हटने को हुई, पर पेटीकोट में पैर फंसने से नीचे गिरती तभी नरुत ने उसे अपने पैर पर बिठा लिया और सारा की आंखों में देखते हुए मदहोशी से बोला, लगता है कैंडी को जल्दी ही हमारी स्वीटू को दुनिया में लाना है, इसलिए जल्दी जल्दी मेरी बाहों में आ रही हो। हम नॉट बैड बेबी, चलो बेड रेडी है। सारा तो बड़ी बड़ी आंखों से नरुत को घूर रही थी। उसका गुड बॉय अचानक इतना ठरक भरी बातें कैसे करने लगा? ये तो जेंटलमैन से सीधा मेंटलमैन जैसा बिहेव कर रहा है। इन्होंने ने कमीलियन गिरगिट की तरह रंग बदल लिए। इतना सोच वो मुंह बनाकर उठने की कोशिश करने लगी, जिससे उसके नाजुक हाथ नरुत की ब्रॉड चेस्ट को छू गए। नरुत ने ऊपर कुछ नहीं पहना था, वही सारा ने साड़ी पहनी नहीं थी। नरुत के हाथ सारा के पेट को पकड़े हुए थे। सारा को खड़े करने के बाद नरुत उसे बहुत प्यार से साड़ी पहनाने लगा। सारा उसे मना करना चाहती थी, बट नरुत पर भरोसा है। ऊपर से नरुत के फोर्स करने से सारा के हाथों में दर्द था। साड़ी की प्लेट्स अंदर डालते वक्त नरुत के हाथ उसके पेट से छू गए और सारा ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद सारा को साड़ी पहनाकर नरुत ऊपर उठा और सारा की आंखों में आंसू देख परेशान होकर बोला, अब इसे क्या हुआ? उसने सारा की नाजरों का पीछा किया जो सेफ्टी पैकेट देखकर रो रही थी। सारा के साथ कितना बुरा हुआ होगा, इमेजिन करके नरुत की रूह कांप रही थी। साथ ही उस आदमी पर भी गुस्सा आ रहा था जिसने सारा की मासूमियत छीनी। सारा के आंसू पोंछ उसने कहा, बहुत रोना धोना हो गया कैंडी, तुम सिर्फ उस आदमी का नाम बताओ, कौन है वो बताओ, मैं उसे बहुत बुरी मौत दूंगा कैंडी, टेल मी। सारा परेशान हो गई। कायरव ने गुस्से में नरुत को कुछ कर दिया तो इतना सोचकर सारा परेशान हो गई। सारा आंखें मिचकर एक सांस में बोल पड़ी, हम ना अंडरस्को नहीं जानते गुड बॉय कौन था वो शख्स। नरुत ने अफसोस में अपने बाल खींचे, मगर बाद में सारा को थोड़ी देर कंसोल किया। उसके दिमाग से ये सारी बातें निकाली और उसे चेयर पर बिठाकर पानी पिलाया। सारा की दोनों पायल को चूमते हुए नरुत बोला, देखो कैंडी तुम परेशान मत होना, मैं उस इंसान को पाताल से भी ढूंढ लाऊंगा और ऐसी मौत दूंगा जिससे सबकी रूह कांप जाएगी। सारा तो घबरा रही थी नरुत का डेंजर रूप देखकर, वही नरुत तो इतना गुस्से में था सारा के ऊपर ध्यान नहीं देता और आगे बोला, उसे क्या लगा मेरी कैंडी को दर्द देकर बच जाएगा? बिल्कुल नहीं, मैं नरुत ओबरॉय हूँ, आज कसम खाता हूँ उस इंसान की गलतियों की ऐसी सजा दूंगा कि उसकी रूह कांप उठेगी। एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा, जरूरत पड़ी तो कायरव भाई और विन की हेल्प लूंगा। सारा के मुंह से निकल गया, क अंडरस्को कायरव ओबरॉय। नरुत ने सारा को देखते हुए कहा, हाँ कैंडी मैं कायरव ओबरॉय का भाई हूँ, सगा भाई। और यहाँ सारा की आंखें अनकहे दर्द के साथ बरसने लगी। सारा को रिजॉर्ट तक छोड़ने के बाद नरुत ने एक बार सारा को प्यार से गले लगाया और उसके माथे को चुमने के बाद ज्यादा टेंशन ना ले इतना कहकर चला गया। नरुत ने सारा की सारी इन्फॉर्मेशन पता करने का ऑर्डर अपने आदमियों को दे दिया था। वो किसी भी कीमत पर सारा के गुनहगार को मौत के घाट उतारना चाहता था। वही सारा आगे बढ़ते हुए बोली, मतलब नरुत कायरव जी के सगे भाई है, हमें लगा वो सिर्फ उनके रिश्तेदार होंगे इसलिए एक ही घर में रहते हैं। बिल्कुल सारा, क्या पूरी दुनिया नहीं जानती कायरव ओबरॉय के बाद मिस्टर पार्क का कोई छोटा बेटा भी है? वो बच्चा तो 15 साल पहले से अपनी असली पहचान मिटा चुका था। नरुत कभी अपने डेड का सरनेम पाक इस्तेमाल नहीं करता, बस माँ का सरनेम ही लगाता है। नरुत डेविल ब्रदर्स के साथ रहता है इसलिए सभी को लगता है उनका कोई कजन होगा, फिर भी सभी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। रूम में पहुंच सारा ने दरवाजा बंद करके लाइट्स ऑन कर दी, पर सामने का नजारा देख उसकी सांसें गले में अटक गई और हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे थे। कायरव सोफे पर किसी राजा की तरह एक पैर के ऊपर पैर रखकर सिगरेट के कश भरते हुए सारा को बिना किसी भाव के देख रहा था। उसका हैंडसम चेहरा, गुस्से में लाल आंखें, बिखरे बाल, ब्लैक शर्ट की स्लीवर जो कोहनी तक फोल्ड थी, सब देख एक डर की सिरहन सारा के बदन में दौड़ गई। उसके पैर खड़े नहीं रह पा रहे थे, आंखें अपने आप बरस रही थी। कायरव की आंखों में सारा ने कुछ अजीब देखा था जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिरहन पहुंचा रहा था। कायरव ने बिना किसी भाव के सारा के घुरर और डार्क वॉइस में बोला, कहाँ थी जली? आशिक को खुश कर दिया, कौन कौन सी पोजीशन में किया? कायरव की आवाज इतनी सर्द थी मानो सारा को आज कच्चा निगल जाएगा। सारा ने अविश्वास से कायरव को देखा और मुंह नीचे करके सिसकने लगी। ये बातें बहुत घटिया थी। सारा के पास पहुंच सारा के गले, कॉलर बोन पर बने दांतों के निशान देख कायरव की हालत मानो काटो तो खून नहीं हो गई। उसकी जेली को उससे पहले किसी ने टेस्ट कर लिया, ये बात उसके बर्दाश्त से बाहर थी। उसने सारा के साथ कुछ ऐसा किया जिससे सारा बर्दाश्त न कर पाए। तारानकन कैसे जानती है सारा नरुत का पाक पैलेस में रहने का सच? क्या कहा था कायरव की मां ने उसके कान में मरने से पहले? रिवॉल्विंग लाइट अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर।
एपिसोड 63 जेली सिर्फ कायरव की है। अब आगे वी पैलेस। वंचित जो अयुमी के साइड में बैठकर उसे गले लगाए हुए था, वीर आगे बढ़कर बोला, दूर हट अयुमी से। अयुमी के कंधों से वंचित का हाथ हटाकर वीर चिल्लाया, तुझे तुझे शर्म नहीं आती नींद में उसका फायदा उठाते हुए। वंचित तो सदमे में था। उसने सुना था इस स्कॉलरशिप स्टूडेंट ने सुसाइड करके जान दे दी थी, और इसमें इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया जो वंचित को हाथ लगा रहा है। अयुमी नींद में कसमसाने लगी। उसकी नींद ना टूट जाए इसलिए वीर ने वंचित का हाथ पकड़ा और दूसरे रूम में ले गया। वंचित भी उसके पीछे पीछे चला गया क्योंकि वो गहरी सोच में गुम हो गया था। इस लड़के वीर और अयुमी को वैसे देखने के बाद वंचित को इतना गुस्सा आया था कि उसने अयुमी को 2 बातें सुनाई और यूएसए निकल गया था। दूसरे रूम में पहुंच दोनों तो पहले बात करते हैं, पर वीर अपने गुस्से के चलते वंचित की कुटाई लगाने लगता है। वंचित और वीर की थोड़ी देर फाइट होती है, फिर वीर रूम से निकल जाता है। अगर पैंडा का ऑर्डर नहीं होता तो वीर वंचित को धक्के मारकर यहां से निकाल देता। आखिर पैंडा का क्या रिश्ता है इस वंचित से जो अपने विला में रुकने दे रहा है। नरुत कॉरिडोर से निकलकर सोच रहा था, उसने सारा को थप्पड़ मारा तो मारा कैसे। नरुत खुद को सजा देने की सोचता है। आज सारा का इतना दर्दनाक पास्ट पता चलने से वो ऑलरेडी डिस्टर्ब था। वॉशरूम में पहुंच नरुत पूरे कपड़े उतार ठंडे पानी से शावर लेने लगा। इतनी ठंड, ऊपर से इतना ठंडा पानी, पर नरुत को कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा का रूम। सारा के पास पहुंच सारा के गले, कॉलर बोन पर बने दांतों के निशान देख कायरव की हालत मानो काटो तो खून नहीं हो गई। उसकी जेली को उससे पहले किसी ने टेस्ट कर लिया, ये बात उसके बर्दाश्त से बाहर थी। कायरव सारा के पास खड़े होकर गुस्से में जलती आंखों से सारा के गले को देखता है जहां हल्की हिकेज दिखाई दे रही थी। सारा के गोरी बाजुओं पर उंगलियों के निशान थे। आह, सारा चीखी। कायरव ने अब तक उसका पल्लू सीने से हटा दिया था। सारा को दीवार से सटाने के बाद कायरव उसके बालों को स्निफ करके बोला, क्या हुआ, बुरा लगा तुझे, बोल जली। सारा सुबकते हुए सोच रही थी ये साड़ी तो कायरव सर के माँ की है, तो इन्होंने पहचानी कैसे नहीं। सही सोच रही थी सारा, पर कायरव अपनी माँ की साड़ी पहचानता कैसे। उसकी माँ ज्यादातर वक्त वेस्टर्न पहनती थी। कायरव यूएसए में पढ़ाई करता था। उस वक्त एक दिन पूजा के वक्त नरुत ने अपनी माँ को पहली बार साड़ी में देखा था, और ये वही साड़ी थी जो सारा ने पहनी है। कायरव ने बहुत बार कोशिश की अपनी माँ की चीजों को देखकर उन्हें छू कर महसूस करे, मगर उसका दिमाग तो नफरत करता है खुद की माँ से भी। कायरव का हैंडसम मगर गुस्से में पागल फेस सारा के चेहरे के बेहद करीब था। सारा को महसूस हुआ कायरव आज ड्रंक है और उसकी लाल आंखें सारा की तबाही चीख चीख कर बता रही थी। उसका शांत बिहेव सारा को तूफान के पहले की शांति मालूम हो रहा था। सारा के प्यारे से चेहरे को देखते हुए कायरव ने गुस्से में उसके बालों को मुट्ठी में भींच लिया और उसकी गर्दन को स्निफ करने लगा। सारा की बॉडी से नरुत के परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। सारा को कांपता देख कायरव टेढ़ा मुस्कुराया, अभी से कांपने लगी तू तो। जेली डोंट शेक योर प्राइसलेस बॉडी बिकॉज अंडरस्को। सारा की चीन पकड़ने के बाद कायरव ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसके होंठों के अगेंस्ट डार्क वॉइस में बोला, कानपेगी तो तेरी रूह, तेरा ये नाजुक बदन, ये दीवारें, ये रूम, ये बेड और लिटिल जेली की कहीं मौत ना हो जाए। आज की रात बहुत लंबी है बेबी। उसकी बात सुनकर सारा डरते हुए रूम से भागने को हुई, तब तक कायरव ने उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया। आह सर छोड़िए हमें, प्लीज सर प्लीज। हाँ अंडरस्को, हमने का कुछ नहीं किया। आह। कायरव सारा के बालों को मुट्ठी में बेचकर उसे खिंचते हुए बेड के पास ले गया और दांत पीस कर बोला, तू सच में बेहद घटिया है। तुझे मना किया था किसी की बाहों में मत जाना, पर तुझे समझ नहीं आता। सारा तो डर के मारे कांप रही थी। कायरव ने उसे बेड पर धक्का दे दिया और सारा डरने लगी। कायरव का जंगलीपन बेड पर कितना भयानक है सारा महसूस कर चुकी थी और दोबारा उसे अपने अंदर महसूस नहीं करना चाहती थी। कायरव ने अपनी ब्लैक शर्ट निकालकर एक साइड फेंक दी और सारा के पास बढ़ते हुए बोला, टीसीएच टीसीएच टीसीएच। अब क्या होगा लिटिल जेली तेरा। कायरव की आवाज जितनी शांत थी उतना सारा को अपने लिए डर लग रहा था। कायरव की मस्कुलर बॉडी पर बने कट्स और उसके स्ट्रॉन्ग ओरा को फील करके सारा नामे गर्दन हिलाकर जोर जोर से रोने लगी। लाइट ऑन थी जिससे सारा उसकी परफेक्ट बॉडी को ना चाहते हुए देख रही थी। लाइट्स ऑफ करेगा ही क्यों कायरव? सारा तो उसकी बीवी है नहीं जो सुहागरात मनाते हुए लाइट ऑफ करेगा। सारा बेड से खड़े होकर भागने वाली थी मगर कायरव ने दोबारा उसका हाथ पकड़ लिया। सारा की हरकतें ने उसे बेहद गुस्सा दिला दिया। तभी चटाक, एक जोरदार थप्पड़ के साथ सारा बेड पर गिर गई। उसके होंठों के किनारे दोबारा खून से सन चुके थे। सारा को सीधा करने के बाद उसका जबड़ा अपने हाथों में दबाते हुए कायरव गुर्राया, बहुत शौक है ना ये सब चीजें करने का। चल आज तेरी सारी ख्वाहिशों को कायरव ओबरॉय पूरा करेगा। मैं भी देखता हूँ तेरे इस उभरे हुए बदन में कितनी आग है जो तुझे एक मर्द से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। कायरव तेरे लिए काफी है, जेली सिर्फ कायरव की है, जस्ट माइन अंडरस्टूड। सारा रोते हुए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी, मगर कायरव को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने गुस्से में सारा के पैरों को पकड़ लिया और बेड पर सीधा लिटा दिया। उसकी आंखें बेहद सर्द थी, उनमें सारा की मौत दिखाई दे रही थी। कायरव ने सारा को देखते हुए अपनी पैंट निकाल दी और उसके ऊपर लेटकर उसका ब्लाउज खोल दिया और सारा के गले को चूमने लगा।
वहीं दूसरी तरफ नरुत का रूम बेड के साइड टेबल पर पड़ा था। बालकनी से रूम में आकर जुनत ने फोन हाथ में लिया और पीठ के बल धड़ाम से बेड पर लेट गया। उसने ऊपर कुछ नहीं पहना था। उसकी मस्कुलर बॉडी चांद की रोशनी में चमक रही थी। आज मौसम कितना शांत है, मगर मासी बहुत दुखी होंगी। परसों दीदी का बर्थडे है, उसके लिए एलेक्स भाई इतना परेशान है। जुनत ने फोन ओपन किया मगर अपने जासूस का भेजा हुआ मैसेज देखकर उसकी आंखें लाल हो गई। मैसेज में एक फोटो रिसीव हुई थी जहां जुनत के पापा और सारा की मां सिम्मी जी एक दूसरे के हाथ थामकर खड़े थे, वो भी कोर्ट में। कोर्ट में तो लोग पूजा करने जाते नहीं है, वो समझ गया दोनों ने शादी कर ली है। सिम्मी जी की फोटो को घूरते हुए जुनत चिल्लाया, तुम और तुम्हारी वो लालची बेटी दोनों मुझे बस मिल जाओ, ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, लाइफ टाइम के लिए तुम्हारी रूह कांपेगी। कहकर वो गुस्से में एक हुडी पहनकर विहान के रूम की ओर बढ़ गया। न जुनत भी कुछ कम नहीं है, उसके पास विहान के जितनी ही पावर है, बट इस मैटर को उसका बड़े हैंडल करेगा तो सही रहेगा, नहीं तो जुनत गुस्से में उस औरत और उसकी सो कोल्ड बेटी का खून कर देगा। एलेक्स की मां और मिस्टर विल्सन हैलोवीन रिजॉर्ट में अपने रूम में जाते हैं। एलेक्स से कल मिलेंगे, इतना सोच दोनों रूम में पहुंचने के बाद एक छोटी सी बच्ची जो मुश्किल से 3 महीने की भी नहीं होगी, उसकी फोटो दीवार पर लगाने के बाद रोने लगे। मिस्टर विल्सन बोले, सब मेरी गलती है सोना, सब कुछ मेरी गलती है, मैं इतनी दुश्मनी नहीं रखता तो आज हमारी बेटी जिंदा होती। एलेक्स की मां सोनाक्षी जी बोली, आपकी गलती थी, इसलिए कभी कभी मन करता है आपको छोड़ दूं, पर आप सुधर गए हैं अब। आपके सुधरने से मेरी बच्ची तो नहीं मिलेगी ना, मेरे आयु की बहन तो नहीं मिलेगी ना। दोनों ठान लेते हैं कल अपने एलेक्स और सभी बच्चों के साथ कोरिया जाएंगे, क्योंकि फोटो में मौजूद बच्ची का बर्थडे था 2 दिन बाद, जो एलेक्स की बहन थी, बचपन में मिस्टर विल्सन के एक राइवल ने चुरा ली थी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 64 टॉर्चर। अब आगे कायरव ने सारा को देखते हुए अपनी पैंट निकाल दी और उसके ऊपर लेटकर ब्लाउज खोलते हुए सारा के गले को चूमने लगा। कायरव के होंठ बेहद फोर्स के साथ अपना काम कर रहे थे। ब्लाउज की डोरी खुल नहीं रही थी, जिस वजह से कायरव का गुस्सा बेहद बढ़ चुका था। उसे सारा को हासिल करना था। उसके निचले बदन में अब दर्द होने लगा था। कायरव ने इरिटेट होकर सारा की गर्दन को गुस्से में काटना शुरू कर दिया। सारा की नेक में दर्द हो रहा था। आह मिस्टर पार्क, प्लीज छोड़ दीजिए हमें। सारा के ऊपर से उठकर कायरव ने उसे पलट दिया। सारा का मुंह तकिए में धंसा हुआ था। कायरव ने एक झटके में ब्लाउज की डोरी खोली और अलग कर दिया। ठंडी हवा का झोंका उसे अपने उभारों पर महसूस हुआ। जाने दूं तुम्हें, हम। कायरव की डार्क वॉइस सुनकर सारा ने रोते हुए हाँ में गर्दन हिलाई और यहाँ कायरव ने उसके सीने को दोनों मुट्ठियों में भींच लिया और बोला, तुम्हारी बॉडी तो इन सब चीजों के लिए हमेशा डिस्पेरेट होती होगी ना। अंडरस्को बोल जली। फिर गुस्से में दांत पीसकर बोला, अंडरस्को, अरे इतनी ही जरूरत थी तो बता देती एक बार, रात दिन तुझे चलने की हालत में नहीं छोड़ता। सारा को दर्द हो रहा था, पता नहीं क्या था, मगर कायरव जब भी सारा के नाजुक हिस्सों को पकड़ता था तो सारा की आत्मा तक कांप उठती थी। शायद ये सब उस काली रात के वजह से हो। कायरव ने हाथ हटाए और एक साइड को होठों में फंसाकर सक करने लगा। नहीं प्लीज मत करो प्लीज। आह। कायरव ने वहां काट लिया और सारा की आंखों में देखकर जहर उगलते हुए बोला, मुझे मना कर रही है हम। दूसरे आदमी ने ऐसे छुआ होगा तब तो उसकी बाहों में सिसकियां भर रही होगी तू। कायरव ने सारा के क्लीवेज को देखा जहां नरुत के दांतों के निशान थे। बस अब कायरव के गुस्से का इलाज उसके पास भी नहीं बचता। आह मैं क्या करूं लड़की, तेरा मेरी सनक बनी भी तो कौन तेरी जैसी एसएलटी। मेरा बस चले तो तुझे अभी मार दूंगा। बट Kairav is not fool baby, you know what? You have to deal with an extreme pain until you die. Your little jelly will suffer whole night. कायरव की बात सुनकर सारा में जैसे जान ही बची ना हो। कायरव पूरी तरह से पागल है। जब उसे गुस्सा आता है वो कुछ नहीं सोचता, कुछ भी नहीं। कायरव खुद भी छुई मुई के साथ सब कुछ कर चुका है, फिर भी उसे सारा क्यों चाहिए। कायरव नहीं जानता उसकी छुई मुई सारा है। सारा की बाजू को बड़ी बेरहमी से पकड़कर कायरव ने उसे खिंचा और जबरदस्ती वॉशरूम में ले गया और छोड़ दिया। आह। एक चीख के साथ सारा जमीन पर गिर गई। कायरव गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी लाल आंखों को देख सारा कांपने लगी। सारा की नजरें उसके पैरों के ऊपर गई जहां बॉक्सर देख सारा नामे गर्दन हिलाते हुए पीछे हटने लगी। वो अब तक बाथटब से टकरा गई और यहाँ कायरव ने उसके बालों को मुट्ठी में भरकर खिंचा और उसे दीवार की तरफ पुश कर दिया। सारा हिम्मत हार चुकी थी, उसे लग रहा था आज उसके साथ गलत होकर है रहेगा। शावर हैंड हाथों में पकड़ कायरव ने कोल्ड वाटर सेट किया और सारा के खुले ऊपरी बदन पर रख दिया। आह बहुत ठंडा पानी है पर प्लीज ही अंडरस्को इसे हटाए। सारा सिसकते हुए बोली। इतना ज्यादा ठंडा पानी उसे तकलीफ दे रहा था। हेड शावर ऑन करके कायरव सारा के दोनों बदन को रगड़ते हुए बेहद गुस्से में सारा की आंखों में देख रहा था। पानी दोनों को भिगो रहा था। जहां सारा बेहद दर्द में थी पर कायरव को उसका दर्द देखकर सुकून मिल रहा था। बहुत शौक है ना गैर मर्द को बेड पर सेटिस्फाई करने का। देख आज इतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन दूंगा इस लिटिल जेली को कि तू कभी पराये आदमी के बारे में सोचेगी भी नहीं। देख यहाँ। सारा की जो लाइन दबाकर कायरव ने आंखों से नीचे देखने का इशारा किया।
उसकी हार्ड बॉडी देख सारा उस रात को याद करने लगी। यही वो वजह थी जिसने सारा को खून के आंसू रुलाए थे। करीब आधे घंटे तक कायरव सारा की पूरी बॉडी को अपने हाथों से साफ करता है, साफ नहीं एक तरह से टॉर्चर करता है। एक ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ता जहां उसने सारा को क्लीन ना किया हो। वहां नहीं आह दर्द, इस दर्द की वजह तो खुद है जेली, कहकर कायरव ने सारा का पेटीकोट नीचे कर दिया और हाथ पीछे खींच लिए जो लिटिल जेली पर थे। कायरव अपनी फिंगर को देख टेढ़ा मुस्कुराया और हैंडशावर साइड में फेंक दिया। सारा सुबकते हुए कायरव को देख रही थी जो सारा की पैंटी को पागलों की तरह घूर रहा था। कायरव ने सारा को पूरा अंडरस्ट नहीं किया क्योंकि बहुत ठंड थी। उसे भले ही अपनी जेली से फर्क ना पड़ता हो, मगर लिटिल जेली से बहुत ज्यादा प्यार था। शायद इसी वजह से सारा जिंदा है कि कायरव को अपनी जेली और पीछे से प्यार है। कायरव अचानक सारा को बाहों में उठा लेता है। यहाँ सारा चौंक गई, उसे मजबूरी में कायरव के कंधों को थामना पड़ा। आह सर, हमने कपड़े नहीं बदले हैं। दूसरे कपड़े पहन। दूसरे कपड़ों को कोई जरूरत नहीं है जेली। फिर सारा की आंखों में देखते हुए कहता है, क्योंकि जो है वो भी उतरने वाले हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जहां कायरव की आंखों में सनक थी सारा को हासिल करने की और सारा की आंखों में डर। सारा को उतारकर कायरव बेड के पास खड़ा करता है। चांद की रोशनी में सारा का गुलाबी जिस्म, ऊपर से कायरव की तीखी नजरें जो ऊपर से नीचे सारा को घूर रही थी। सब देखा, सारा कांप रही थी। कायरव की आंखों में कोई भी भाव नहीं था सिवाय गुस्से के। कोई और वक्त होता तो कायरव पक्का सारा को टूट के प्यार करता, इतना करता कि सारा कभी उसके साथ बिताए लम्हे ना भूल पाती। सारा के दोनों कंधों को पकड़कर कायरव ने कहा, आज की रात ऐसी मिलन की रात होगी जहां एक धोखेबाज लड़की को उसका ओनर अंडरस्को फिर थोड़ी देर रुक आगे बोला, यस आई एम योर ओनर। आज एक ओनर अपनी चीज को सबक सिखाएगा। आई नो मैंने तुझे खरीदा नहीं है अंडरस्को। फिर स्मिक करके बोला, अभी खरीद लूंगा। हर औरत की तरह तुझे भी दो चीजों से प्यार होगा, फर्स्ट मनी एंड सेकंड वन नीड, फिजिकल नीड, जो मैं पूरी करूंगा। रात दिन इस जेली को खुश करूंगा। कायरव ने उसके दोनों कंधों को पकड़ बेड पर धक्का दिया। आह, सारा की चीख निकल गई। कायरव ने एक बार सारा को देखा और उसके पेट को छूते हुए पेटीकोट निकालने लगा। सारा डर के मारे कांप रही थी। कायरव ने उसकी आंखों में देखा जिनमें एक रिक्वेस्ट थी, प्लीज छोड़ दो मुझे, और छोड़ोगे नहीं तो एटलीस्ट लाइट्स तो बंद कर दीजिए सर। कायरव ने साइड लैंप से स्विच ऑफ कर दिया। चांद की रोशनी में दोनों के जिस्म एक दूसरे के करीब थे। सारा को सीधा लिटाने के बाद कायरव ने उसका पेटीकोट उतार दिया और यहाँ सारा ने आंखें मीच ली। कायरव ने बिना देरी किए सारा के सीने में मुंह छिपा लिया। ऑफकोर्स प्यार तो कर नहीं रहा था कायरव, तो सीधा काम की चीज पर धावा बोल दिया। सारा से अपना दर्द संभल नहीं रहा था, वो बदहवास सी रोए जा रही थी। कायरव अब तक तो नॉर्मल था, मगर पिच को सक करते हुए जैसे ही उसकी नजर सारा की क्ली अंडरस्को वेज पर बने दांतों के निशानों पर गई, उसने सारा के चेरी कलर निप्पी को काट लिया और उसके बाल खिंचकर बोला, कितनी घटिया लड़की है तू, तुझे शर्म नहीं आई खुद को बेचने में? हाँ बोलना। सारा उसे कोई जवाब नहीं देती। शायद वो कायरव को उस काबिल नहीं समझती, या तो कायरव को अच्छे से जानती है कि जवाब देगी तो कायरव भरोसा करने से रहा। सारा को दूसरी तरफ देखता पाकर कायरव बौखला गया। क्या वो मुझसे भी ज्यादा अच्छा था? उस घटिया आदमी को मैं जान से मार दूंगा। उसका छोड़ पर तू किस मिट्टी की बनी है? शर्म नहीं आती तुझे ऐसे काम करते हुए? सारा ने कुछ नहीं कहा, बस कायरव की आंखों में देखती रही। कायरव की आंखों में सिवाय गुस्से के कुछ नहीं था। सारा को किसी और के साथ इमेजिन करके यहाँ कायरव का गुस्सा इतना बढ़ गया कि वो बोल पड़ा, कहीं ये सब तेरी माँ तो नहीं सिखाती, कहीं वो भी तो पैसे लेकर। चटाक। सारा कभी अपने कांपते हाथ को देखती तो कभी कायरव के गुस्से में पागल चेहरे को। कायरव का ये रूप बेहद डरावना था। अंडरस्को सॉरी है। सारा आगे कुछ कहती तब तक कायरव ने उसे बहुत जोर से थप्पड़ मारा और यहाँ सारा का सर घूम गया, होंठों में किनारे खून लग गया। तू दो कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तूने कायरव ओबरोए को थप्पड़ मारा जिसे आज तक उसके डैड ने हाथ लगाने की जरूरत नहीं उठाई। तूने मुझे। सारा ने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा, माँ अंडरस्को मुझे माफ कर दीजिए सर, आपको मेरी माँ के बारे में। आह। सारा कांप उठी कायरव की छुअन अपने जिस्म में महसूस करके। सारा के पैर अलग करके कायरव ने बड़ी बेरहमी से लिटिल जेली को दर्द दिया। सारा रो रही थी, उससे भीख मांग रही थी बाहर निकल जाए, मगर कायरव ना रुका। उसने दोबारा सारा को थप्पड़ मारना चाहा पर रुक गया। उसका तो मन कर रहा था सारा को जान से मार दे, पर उसका हाथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, सोचकर उसने अपने बाल खींचे और सारा को गुस्से में घूरते हुए बोला, यू डिजर्व दिस चीप गर्ल। सारा कुछ नहीं कहती, उसके बदन में बहुत दर्द हो रहा था। कायरव ने बिना देरी किए उसके पैर साइड हटाए और होंठों में लिटिल जेली को भर लिया। सारा के लिए ये सब बिल्कुल भी प्लेजर वाला पल नहीं था। कायरव के होंठों के साथ साथ दांत अपने थप्पड़ का बदला अच्छे से वसूल कर रहे थे। सारा चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर कायरव ना रुका। उसने एक झटके में सारा के पैर अलग कर दिए और अपना बॉक्स से उतार दिया। कायरव को देख सारा ने नजरें चुरा ली। चांद की रोशनी थी जिस वजह से सारा ने सब कुछ देखा था।
सारा की हरकत देख अब तो कायरव का गुस्सा पूछो मत इतना बढ़ गया कि कायरव सारा का गला दबाते हुए बोला, देख मेरी तरफ जो चाहिए वो दे रहा हूँ, जस्ट एंजॉय इट। कहते हुए कायरव खुद को सारा पर रब करने लगा। सारा की आंखें लाल हो चुकी थी। कायरव के मजबूत हाथ उसके गले को बेदर्दी से दबा रहे थे। सारा झटपटा रही थी, पर कायरव तो एकटक अपनी लिटिल जेली को देख रहा था जो अब उसकी होने वाली थी। सारा में दाखिल होते हुए कायरव को बेहद सुकून मिल रहा था। वो भारी सांसें लेकर बोला, देख जेली कैसे हम एक होंगे, फील में जेली आइश। कायरव सारा में समा पाता तभी उसने ध्यान दिया सारा तो बेहोश हो चुकी है। सारा से दूर होकर कायरव ने पहले अपना हाथ उसके गले से हटाया। सारा के गले पर कायरव की उंगलियां छप चुकी थी। उसने सोचा उसे जो चाहिए ले लेगा, सारा जिए या मरे। कायरव दोबारा नीचे चला गया और सारा के पैर को साइड कर खुद को एडजस्ट करके उसमें समा पाता तभी रुक गया। ये गलत है। गलत इसलिए क्योंकि मुझे इसकी चीखें सुननी है। हे जेली वेक अप, आई डोंट हैव टाइम, आई वना डू यू स्टॉप प्रिटेंडिंग जेली अदरवाइज आई डिस्को। कायरव सारा के गालों को थपथपाते हुए बोला। सारा का हाथ जो कायरव के हाथों में था नीचे झूल गया। कायरव बेहद परेशान हो गया। उसने सारा की पल्स चेक करी तो सब कुछ थम चुका था। जेली वेक अप, अगर तुम मुझे सता रही हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर सारा तो कोई जवाब ही नहीं देती। सारा को बेड पर लिटाकर उसने एक हाथ से उसके गुलाबी चेहरे को मसल दिया नीचे, लगभग 3 उंगली से दर्द दिया, मगर सारा ने उफ तक ना करी। सारा भी बेबी उठो, सारा वेक अप, कायरव ने पैनिक करके कहा। सारा के लेफ्ट उभार पर कान लगा दिए। ओ नो, मेरी जेली की हॉट बीट बहुत स्लो है। कहते हुए उसने सारा को बाहों में जकड़ लिया और घबराए आवाज में बोला, तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सकती। सारा को रिएक्ट ना करता देख पहली बार उसे बेहद बेचैनी होने लगी। सारा को अपनी शर्ट पहनाकर उसने पहले पैंटी पहनाई जो कायरव के पेंट की जेब में थी। सारा को देख कायरव ने जल्दबाजी में पेंट पहनी और बेजान पड़ी सारा को बाहों में उठा लिया। उसने सारा का चेहरा देखा जो थप्पड़ों के निशानों से भर चुका था। होंठों के किनारे लगा खून, बेजान शक्ल, सब देख कायरव जैसे शैतान को थोड़ा बुरा लगा। सारा को बाहों में उठाए कायरव रिजॉर्ट से बाहर निकला जहां उसके गार्ड्स खड़े थे। ब्रिंग अस टू हॉस्पिटल। कायरव का ऑर्डर मिलते ही ड्राइवर कार में बैठ गया और पीछे से 15 कार्स उनके प्रोटेक्शन के लिए थी। सारा को कार में लिटाकर कायरव दूसरी साइड बैठ गया और सारा के हाथ रब करने लगा। ड्राइवर ने कार स्पीड में आगे बढ़ा दी। कायरव की धड़कनें बहुत बड़ी हुई थी। नहीं, मेरी जेली को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, वो नहीं जा सकती मुझे छोड़कर, अभी मेरी पनिशमेंट पूरी नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ विहान को देखते हुए जुनत ने कहा, हाँ भाई, डैड ने शादी कर ली उस औरत के साथ और उस लड़की को प्रिंसेस कहते हैं आयश। विहान बिना किसी भाव के उसकी बात सुन रहा था। अपनी ब्लूबेरी की मौत के बाद से ही विहान बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका था। उसने कहा, करने दो छोटे, प्रोमिस डैड बहुत पछताने वाले हैं, क्योंकि मैं मेरी माँ की जगह किसी और औरत को नहीं देख सकता। और मैं डैड का प्रिंस हूँ, उस होने वाली प्रिंसेस को जान से मार दूंगा। मैंने एड्रेस पता कर लिया है उस घटिया औरत का। तू कुछ नहीं करेगा, क्यों बड़े? जुनत का सवाल सुनकर विहान टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, शादी तो हो चुकी है, बस अब उनकी नई बीवी घर में आए, फिर हम। विहान को बात अधूरी छोड़ता देख जुनत टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, फिर हम उन लालची औरतों को अच्छे से पैसे देंगे। आई स्वेयर बड़े, अगर उस डैडी की प्रिंसेस और उस औरत का जीना हराम ना कर दिया तो। कौन भौंक रहा है? एलेक्स नींद में बड़बड़ाया। जुनत ने दांत पीस लिए, रुको, इसे तो कल बताऊंगा। विहान के हाँ कहते ही जुनत ने सिगरेट निकाली और रूम के बाहर पहुंच सिगरेट के कश भरने लगा। एक नर्स वार्ड में जा रही थी मगर जुनत की हॉट बॉडी और हैंडसम फेस को देख आहें भरने लगी। जुनत ने उसकी हरकत देखी और हाथों से करीब आने का इशारा किया। लड़की तो उछलते हुए उसके पास पहुंच गई। उसके हाथों में ट्रे देख जुनत बोला, क्या ये पानी है? नर्स ने हाँ में गर्दन हिलाई और यहाँ जुनत से लाइटर जलाया और लड़की के बालों को जलाने लगा। लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी और जुनत टेढ़ा मुस्कुरा रहा था। सच ए डब्ल्यू री आई जस्ट हेट सच अंडरस्को। लड़की की ज्यादा गलती नहीं थी, इसलिए जुनत ने पानी का जग उसके ऊपर उधेल दिया और आगे बढ़ गया। कायरव सारा को बाहों में थामे हॉस्पिटल कॉरिडोर से निकल एक रूम में पहुंच गया जहां डॉक्टर ऑलरेडी तैयार थे, पर सभी फीमेल डॉक्टर थी। शायद कायरव का ऑर्डर हो। डॉक्टर सारा को चेक कर रही थी और कायरव बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा था। उसने तो डॉक्टर को गन दिखा दी। वही डॉक्टर ने कहा, आप डिस्टर्ब करिए, गन से शूट भी कर देना, बस इस मासूम बच्ची को बचा लेने दो। कायरव बिना कुछ कहे बाहर निकल गया और सिगरेट के कश भरने लगा। 10 मिनट बाद डॉक्टर बाहर निकली और बोली, उनकी हालत क्रिटिकल है, हार्ट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, बट अब थोड़ी ठीक है, पर पूरी तरह नहीं। लगता है किसी ने बहुत बुरी तरह नोचा है बेचारी को। कायरव ने सारा को ग्लास विंडो से प्यार से देखा और कहीं निकल गया। डॉक्टर भी निकल गई दूसरे पेशेंट देखने। जुनत जो कॉरिडोर से बढ़ रहा था, एक बार सारा के वार्ड में गलती से नजर डाल देता है। वो आगे बढ़ गया मगर जाना पहचाना चेहरा देख आंखें मलकर सार को के देखता है और बेधाक रूम में घुस गया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर।
एपिसोड 65 जेलसी। अब आगे जुनत कॉरिडोर से आगे बढ़ रहा था। बड़े से ग्लास डोर को एक बार देख वो आगे बढ़ गया। तभी उसे लगा जैसे उसने कुछ देख लिया जो उसे बिल्कुल देखना नहीं चाहिए था। जुनत ने हॉस्पिटल बेड पर बेजान पड़ी सारा को कुछ देर घूरा और गुस्से में रूम के अंदर चला गया। मशीनों के बीच सारा बेजान सी बेड पर पड़ी थी, जिसे देख जुनत का मुंह बन गया। जुनत सिगरेट के कश भरते हुए सारा के पास पहुंच गया। उसने सारा के प्यारे से चेहरे को बिना किसी भाव के घूरते हुए सोचा, ये घटिया लड़की सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। नाइस। जिस भी महान आदमी ने ये काम किया, आई वुड लाइक टू ऑनर हिम विद रिवॉर्ड। AAISH। तभी उसकी नजर सारा के नाजुक चेहरे पर पड़ी जो थप्पड़ों से कवर था। होंठों के किनारे खून जमा हुआ था, गले पर काटने और नोचने के निशान, एक मर्द की बड़ी सी शर्ट जिसमें सारा के बदन को ढका हुआ था। सब देख जुनत भौचक कर रह गया। क्या इस लड़की के साथ जबरदस्ती? जुनत ये सब सोचने ही वाला था, तभी उसका माइंड गुस्से में बोला, इस घटिया लड़की की हालत देखकर लगता है जरूर पैसों के लिए खुद को बेच दिया होगा। शी इज सच ए WH डैम। इसकी हालत साफ बता रही है, किसी ने बहुत बुरी तरह ट्रीट किया है, बस मरने की रह गई है। और ये सब किस लिए किया होगा इसने? सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। कुछ औरतें सच में पैसों के आगे किसी को नहीं देखती। ये घटिया बाजारू लड़की भी उन्हीं में से एक है। वेट, ये मर जाए, मुझे इससे क्या? मर जाए तो इस दुनिया से एक और मक्कार औरत खत्म हो जाएगी। जुनत ने सारा के मासूम चेहरे को देखा और सिगरेट का धुआं उसके मुंह पर छोड़ा, मगर सारा ने रिएक्ट नहीं किया। जुनत ने सिगरेट सारा के कंधों पर मसल दी, फिर भी सारा के चेहरे पर दर्द की एक शिकन ना दिखाई दी। जुनत सर्द आवाज में बोला, योर इनोसेंस इजंट दैट मच ट्रू SLT, दिस इनोसेंस इज टोटली एन इल्यूजन। तूने क्या सोचा मुझे फंसा लेगी अपनी मासूमियत दिखाकर? TCH। जुनत रायजादा को कोई भी औरत मासूमियत का नाटक करके फंसा नहीं सकती। वो टेढ़ा मुस्कुराया और सारा जल्दी से ऊपर निकल जाए ये सब सोचने लगा। सारा ने कुछ नहीं किया, फिर भी जुनत बेवजह सारा से नफरत कर रहा है। मगर जुनत ऐसा ही है, उसे किसी औरत से बात करना नहीं आता सिवाय अपनी सोना मासी और मैदी नानी मंदाकिनी जी के। सारा ने पिछली बार उसके सो कोल्ड ईगो को हट किया था बाइक रेस जीतकर, इसलिए जुनत उसकी औकात बताना चाहता था, पर औकात भी स्टैंडर्ड देखकर दिखाते हैं। सोच उसने सारा की मौत का प्लान कैंसिल कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ कायरव हॉस्पिटल में बने मंदिर के सामने खड़ा था। उसने हाथ नहीं जोड़े, बस शिव जी की मूर्ति को देखते हुए उंगली दिखाकर रुड टोन में बोला, आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर मेरी जली ठीक नहीं हुई तो आपकी सभी प्रॉपर्टीज सीज करवा दूंगा। आप जानते नहीं मैं कायरव ओबरॉय हूं। कायरव को इंडियन रिलीजन का नॉलेज जरा भी नहीं है, विहान और जुनत को भी नहीं था, मगर मैदी के कहने पर दोनों भगवान की पूजा तो नहीं करते थे, बस मानते थे भगवान होते हैं। कायरव को इतना अकड़ में भगवान के सामने अपनी वाहवाही करता देख एक छोटी बच्ची जो इंडियन ओरिजिन से लग रही थी बोली, हैंडसम बॉय, आपको तो प्रे करना भी नहीं आता। हा। कायरव की मुट्ठियां कस गई। कायरव खुद गलत कर रहा है जिस बात का उसे अंदाजा नहीं था, मगर एक छोटी बच्ची उसके ऊपर हंस रही है देखकर उसने रिवॉल्वर निकाली और बच्ची में माथे पर पॉइंट कर दी। उस बच्ची की मां बच्ची को बाहों में भरकर बोली, प्लीज प्लीज बॉस, बच्ची है, छोड़ दो। औरत की आउटफिट देख कायरव समझ गया ये डॉक्टर है। बच्ची जोर जोर से रोने लगी थी। कायरव को सारा के रोने से कभी फर्क ना पड़ा, ये तो फिर भी अनजान लड़की थी, उसे क्यों ही फर्क पड़ेगा। कायरव रिवॉल्वर वेस्ट बैंड से अटैच करते हुए बोला, कायरव और उसके भाइयों की दुनिया में भगवान की कोई जगह नहीं है, हम सब खुद में भगवान है, वी आर सुप्रीम। अहंकार तो रावण को भी था, एक दिन लंका मिट्टी में मिल ही गई। कायरव सिर्फ ब्लैक पेंट पहने हुए था, उसकी शर्ट सारा का नाजुक बदन को ढके हुई थी। सामने खड़ी एक लड़की जो शक्ल से ही ठरकी लग रही थी, कायरव को अपनी हवस भरी नजरों से घूरने लगी। यहाँ कायरव ने उसकी हरकत देखी और बिना देरी किए लड़की की दोनों आंखों में रिवॉल्वर की गोलियां उतार दी। ये सब इतना जल्दी हुआ कि सबकी होश उड़ गए। वो लड़की एक पल में अपनी आखिरी सांसें गिनने लगी थी। कायरव लड़की की लाश को लात मारकर गुर्राया, मेरी जली की और उठने वाली हर आंख में मिटा देता हूँ, वैसे ही मेरी तरफ उठने वाली हर एक आंख में मिटा दूंगा। माना ये काम मेरी जली का है, पर वो बहुत ज्यादा इनोसेंट है, वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, मुझे क्या प्रोटेक्ट करेगी। कायरव और डेविल ब्रदर्स का खौफ इतना ज्यादा था कि किसी में उफ तक ना करी, सब मुंह पर हाथ रखकर कांपने लगे थे। कायरव को इतना भी ध्यान नहीं रहता वो छोटी सी बच्ची इस इंसिडेंट से कितना डर चुकी है। उस छोटी बच्ची को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। बच्ची की मां बच्ची को अंदर वार्ड में ले जाने लगी। कायरव को कोई लेना देना नहीं था उस बच्ची से। आगे बढ़ते हुए उसकी नजर डॉक्टर के एड कार्ड पर गई जहां गायनिकोलॉजिस्ट लिखा था। कायरव के शैतानी दिमाग में कुछ बहुत बुरे ख्याल आने लगे। कायरव ने बॉडीगार्ड को आंखों से इशारा किया, जिसे समझते हुए उन्होंने उस वीमेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर को रोक लिया। उस बेचारी की बच्ची बीमार हालत में थी, फिर भी कायरव बिना कोई रहम दिखाए उसे कुछ ऐसा काम करने बोलता है जिससे डॉक्टर की रूह कांप उठती है। लेडी डॉक्टर ने मना करना चाहा, पर कायरव ने उस छोटी बच्ची को मारने की धमकी दे डाली। औरत ने मजबूरी के चलते वो घटिया काम करने के लिए सहमति जताई।
और यहाँ कायरव के चेहरे के भाव बेहद डरावने हो गए। उसकी आंखें साफ बता रही थी वो कुछ बड़ा सोच रहा है। डॉक्टर कायरव के पीछे पीछे रोते हुए सारा के वार्ड की तरफ बढ़ गई। कायरव कितना सनकी है सब जानते हैं। वो डॉक्टर रोते हुए खुद से बोली, ये कायरव सर तो बेहद पागल है। मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही हूँ। है भगवान प्लीज मुझे माफ कर देना। मेरी बच्ची की जान इस एक काम पर निर्भर करती है। अगर कायरव सर की जगह विहान सर होते तो अब तक खुद का हॉस्पिटल शमशान घाट बना चुके होते। वहीं दूसरी तरफ सारा को गुस्से में घूरते हुए जुनत वहां से निकलता तभी पता नहीं उसे क्या हुआ। उसे सारा के ऊपर अचानक बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। इतना कि उसने बिना देरी किए एक पिलो उठाया और सारा का मुंह उससे दबाने लगा। कुछ 30 सेकंड बाद उसे रियलाइज हुआ वो अपने हाथ एक औरत के खून से गंदे नहीं कर सकता। सारा के मुंह से पिलो हटाकर उसने सारा को एक डिस्गस्टिंग लुक दिया और बड़बड़ाते हुए वार्ड से निकल गया। ब्लो DYSLT, ये नौटंकी की दुकान मुझे दोबारा ना दिख जाए। जहां मिलेगी वहीं पर मार डालूंगा इसे। जुनत के जाते ही कायरव और लेडी डॉक्टर वहां पहुंच गए। कायरव ने आंखों से डॉक्टर को वार्ड में जाने का इशारा किया और वो खुद भी जाने लगा। डॉक्टर ने हाथ जोड़ लिए और बोली, मिस्टर पार्क आप अंदर नहीं आ सकते। कायरव को रिवॉल्वर निकालता देख औरत बोली, मार दीजिए मुझे। मेरी छोटी सी बच्ची वहां जिंदगी और मौत से लड़ रही है। आप अंदर आएंगे तो मैं पेशेंट को एक समाइन करके अपना काम कैसे कर पाऊंगी। मेरी बेटी है आपके कब्जे में, भरोसा रखिए कुछ नहीं होगा अंदर मौजूद माम को। कायरव ने दांत पीस लिए। इस बेवकूफ औरत को कौन समझाए। कायरव को सारा की नहीं अपनी लिटिल जेली की पड़ी थी। ये डॉक्टर उसे देखेगी यही सोच सोचकर कायरव का खून उबाल मार रहा था, मगर ये काम करना जरूरी था। कुछ पल बाद डॉक्टर बाहर आई और कायरव को अंदर आने का इशारा किया। कायरव डिस्परेटली अंदर चला गया और कुछ पल बाद अपने हाथ सहलाते हुए बाहर निकला और चेयर पर बैठकर टेढ़ा मुस्कुराया। आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आकर कायरव के सामने नजरें झुकाकर बोली, 2 घंटों में रिपोर्ट मिल जाएगी। कायरव ने गुस्से में कहा, दूसरी बात कही वो करी या नहीं? मेरा दूसरा काम पूरा हुआ या नहीं? डॉक्टर ने नामे गर्दन हिलाई। अब कायरव के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। 1 घंटे बाद सारा को होश आने लगा। सारा लड़खड़ाते कदमों से खड़ी होकर रूम को देखे जा रही थी। ये जगह बिल्कुल नई थी सारा के लिए। सारा ने एक पैर हल्के से जमीन पर रखा और यहाँ सारा के पैरों के बीच इतना दर्द हुआ कि वो खड़ी ना रह सकी। ये दर्द बेहद अजीब था, जैसे कुछ बुरा हुआ हो उसके साथ। सारा बेड पर गिरती तभी कायरव ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। आह का कौन है? सारा डरते हुए बोली। कायरव उसके कान में मदहोश आवाज में बोला, स्टे काम जेली, इट्स मी योर सर। सारा को बेड पर बिठाकर कायरव ने एक पेपर बैग सारा के हाथों में थमा दी और शांत आवाज में बोला, इसमें कुछ कपड़े हैं, पहन लो। सारा ने कायरव को देखा और उसकी आंखें भर आई। कायरव का बुरा और घटिया बिहेव सारा कैसे भूल सकती थी। कायरव कितना भी अच्छा क्यों ना बन जाए, उसकी पुरानी बातें भुलाई नहीं जा सकती थी। वेयर इट जेली कहकर कायरव एक टक सारा को घूरने लगा। उसकी आंखों में आज कुछ अलग था, जैसे कुछ बहुत बड़ा किया हो उसने। सारा की आंखों में सवाल देख उसने रूड वॉइस में कहा, मैंने ऑलरेडी सब देख रखा है और फील भी कर चुका हूँ। आई हैव टेस्टेड एवरी इंच ऑफ योर बॉडी। हैंस हरी, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट ऑन यू। सारा ने कायरव की शर्ट खोलते हुए चोर नजरों से कायरव को देखा, जो काउच पर एक के ऊपर एक पैर रखकर किसी राजा की तरह बैठकर सारा को गहरी नजरों से घूर रहा था। कायरव की शर्ट बदन से अलग होती तब तक सारा ने ब्लैंकेट से खुद को कवर किया और बाकी के कपड़े पहन लिए। कायरव को गुस्सा तो बहुत आया, मगर उसके दिमाग में कुछ आया जिससे वो टेढ़ा मुस्कुराया और खुद से बोला, बस सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा जेली। कायरव सारा को बाहों में उठाकर कार में बिठा देता है और दूसरी साइड आकर ड्राइवर ने गेट खोला और कायरव भी बैठ गया। सुबह के 4:30 बज रहे थे। कल की भयानक रात सारा जिंदगी में नहीं भूल पाएगी। उस मिनी ड्रेस में सारा की मॉडल से कम नहीं लग रही थी। उसकी हाइट एवरेज लड़कियों से थोड़ी ज्यादा है, इसलिए उसे वेस्टर्न वेयर बहुत ज्यादा सूट करते थे। सारा कायरव के साथ पूरे होश में पहली बार कार में बैठी थी। उसे डर लग रहा था क्योंकि पार्टीशन ऑन था। ड्राइवर भी उसे इस जंगली जानवर से नहीं बचा सकता। इतना सोचकर सारा का मुंह बन गया। कायरव लैपटॉप में मेल्स चेक करते हुए ही बोला, ज्यादा मत सोच वरना मेरा कंट्रोल लूज हो जाएगा। फिर मैं कार में ही तेरे साथ वो सब करूंगा जेली। डर के मारे सारा ने खिड़की की ओर नजरें घुमा ली। कायरव उसकी पीठ देखते हुए टेढ़ा मुस्कुरा रहा था। रिजॉर्ट पहुंचकर कायरव ने सारा को उसके रूम में लाकर बेड पर बिठा दिया और सारा के ऊपर झुक उसके जो को दबाते हुए सर्द आवाज में बोला, किसी और लड़के के करीब मत जाना। अगर गई तो तेरी जान लेने में मेरे हाथ नहीं कांपेंगे, अंडरस्टूड? सारा ने बस हाँ में गर्दन हिलाई और यहाँ कायरव ने अपना गाल आगे कर दिया। सारा उसे असमंजस में देख रही थी। कायरव झुंझलाहट में कहता है, ओ तू सच में इतनी भोली है या सब नाटक है जेली? सारा की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरता देख कायरव ने नामे गर्दन हिलाई और नर्म आवाज में बोला, किस मी ऑन माई चिक्स फास्ट जेली। सारा ने पहले कायरव के हैंडसम फेस को देखा जो उतावला हुए जा रहा था। किसके लिए? सारा ने हल्के से होंठ आगे बढ़ाए और कायरव के गालों को चूम लिया और पीछे हट गई।
कायरव की आंखें सुकून से बंद हुई ही थी कि सारा को पीछे हटा हुआ महसूस करके उसने दांत पीस लिए और सारा की नेक को हल्के हाथों से सेंसुअली टच करके बोला, इट्स आउट रिवॉर्ड टाइम बेबी। व्हाट बेबी? सारा खुद से कायरव क्या सजा देगा सोचकर सारा की आंखें नम होने लगी। कायरव ने एक झटके में सारा के गालों को उंगलियों में दबाया और एक साइड अपने दांत गड़ा दिए। मैं ये सब बहुत पेनफुल था। उसके दांतों के निशान सारा के गाल पर छप चुके थे। सारा को देख कायरव टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, बहुत हुआ आइलैंड का नाटक और बहुत हुई वेकेशन की एंजॉयमेंट। 2 दिन के अंदर तू मुझे कोरिया में चाहिए, समझी? क्योंकि मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूँ, वो भी अपने विला पर, जहां तू मर भी गई ना फिर भी तेरी डेड बॉडी के साथ से करूंगा। सारा ने कुछ ना कहा, नीचे गर्दन झुका ली। कायरव तुरंत रूम से निकल गया। उसे रिपोर्ट देखने का वेट नहीं हो रहा था। सारा की बैठे बैठे ही आंख लग गई। अगली सुबह अंडस्को 11 बजे हारू, जीनी और अभी तीनों ने सुबह को सारा का रूम बहुत नोक किया। सामने से सारा ने नींद से भरपूर आवाज में कहा था, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सोने दो प्लीज, आई लव माई निन्नी। वो तीनों रिजॉर्ट के कैफेटेरिया में ब्रेकफास्ट करने आए थे। जीनी का फेस एंट्रेंस की तरफ था, वहीं हारू और अभी उसके सामने बैठे थे। यहाँ सभी अमीर लोग ही आते थे, पर थैंक्स तो वी जिसकी प्लानिंग के चलते सबको यहाँ आने का मौका मिला। जीनी का मूड आज थोड़ा अच्छा था। वेटर ऑर्डर लेने आया। कुछ पल जीनी की मासूम शक्ल देखकर वो बेचारा फंस गया। हारू और अभी ने बहुत महंगा खाना ऑर्डर किया क्योंकि बिल जीनी पे करने वाली थी। जीनी को पैसे चेक करता देख वेटर बोला, नो मैम, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपके लिए सब कुछ फ्री है। आप कॉन्टेक्स्ट के विनर है ना? अभी ने हाँ में गर्दन हिलाई और 3-4 डिशेज और ऑर्डर कर दी। एलेक्स जैसे ही रेस्टोरेंट एरिया में एंटर हुआ और अपने टेबल पर बैठा, उसके सामने जीनी का मासूम चेहरा आया। मगर ये क्या, उसकी मासूम जीनी तो यहाँ गुल खिला रही है। जीनी को किसी और लड़के के गालों को चूमता देख एलेक्स को बेहद गुस्सा आता है और बहुत जलन भी होती है। वही कायरव अपने हाथ में पकड़ी रिपोर्ट को बिना किसी भाव के घूर रहा था। तारांकन क्या किया कायरव ने सारा के साथ? क्या करेगा एलेक्स जीनी के साथ? कैसे रहेगी सारा इतने हैवानों के बीच एक पैलेस में? अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। आगे के एपिसोड सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।